सर बहुत ओके, बढ़िया। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। सो अभी बड़ा बिजनेस की एंथम सॉन्ग चल रहा था, तो मैं थोड़ा फ्लो में आ गया था, बार बार सुने जा रहा था मुझसे, तो थोड़ा लेट हो गई मीटिंग उस चक्कर में। सो आप लोग को पसंद है बड़ा बिजनेस की एंथम सॉन्ग? किसको 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 पसंद है, एक बार बता दो मुझे। यस सर, पसंद है। एक मिनट, मेरे ब्लूटूथ कनेक्ट किया है। है ना सर, एक चीज कहना पसंद है चाहूँ। सर। जब ये एंथम सॉन्ग चल रहा था, एंथम चल रहा था और ऑडियो चल रही थी, तो ऐसे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही थी कि विवेक सर आने वाले हैं। क्योंकि जो लोग फिजिकल एनएचआईटी में आए होंगे आज से हो सकता है 2 महीने हाँ पहले, 3 महीने पहले, वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ। जब भी विवेक सर आने वाले होते थे तो म्यूजिक एकदम पीक पे होता था। सबके गूज़बम्प्स एकदम आ जाते थे, रोंगटे खड़े हो जाते थे कि विवेक सर आने सो वाले। सो माफी चाहूंगा आप लोगों को कि विवेक सर तो नहीं आ पाए, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन उनकी जगह मैं आया हूँ। मैं आपको आज गाइड करूंगा। एक बार बस एक मिनट स्टार्ट करें, अपने कनेक्ट कर ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो आवाज सही से नहीं आ रही। अभी आएगी, एक मिनट में आ जाएगी। अब आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, आ रही पहले से ही आ रही है? है। इधर घूम जाओ, हाँ सही है। आवाज गूंज रही आवाज है। आ रही है मेरी? कशिश सर, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, लाउड एंड क्लियर है। एक बार मगर कंटिन्यू मेरी करें। ब्लूटूथ में आवाज क्यों नहीं आ रही? एक मिनट। मैं जब तक सर अपना ऑडियो कनेक्ट कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप में से कुछ लोग कैमरा पे है, कुछ लोग नहीं है, अगर आप कैमरा पे आ सकेंगे तो अच्छा लगता है एक दूसरे को फेस टू फेस देख के। अब देखिए, अरुण वर्मा जी कितनी प्यारी स्माइल के साथ बैठे हैं यहाँ पे, तो अच्छा लगता है ऐसे इंटरेक्टिव फेसेस देखते हुए। सरोज जी हैं जो मैं देख पा रहा हूँ, काफी इंटरेक्टिव लर्नर है, डेली आती हैं। लोकेश शर्मा जी हैं हमारे बीच में जो बैठे हैं। तो एक कनेक्ट और अच्छा बिल्ड होता है, एक अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बिल्ड होती है। इसीलिए रिक्वेस्ट किया जाता है कि अगर हो सकता है तो कैमरा पे आ जाइए। मैं हर बार ये बोलता हूँ कि ये मत सोचिए मेरे पीछे का बैकग्राउंड कैसा है, दीवार कैसी लग रही होगी, पेंट उतरा हुआ है। अरे नहीं, भूल जाइए, सब छोड़िए। हमें सिर्फ ये है कि आप आइए, बैठिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। जो भी आपके मन में डाउट आ रहा है उसको कैसे क्लियर करके आप जा सकते हैं। देखिए कितने सारे लोग अब कैमरा। तो थैंक यू सो मच इस रिगार्ड को करने के लिए, कैमरा पे आने के लिए। बस और 1 से 2 मिनट में शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि अनस सर ने बताया होगा क्या है, कोई पता? ऑब्जेक्ट हैंडलिंग है। बिल्कुल ठीक कहा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। अनस सर इसको लीड करेंगे। जहां पे मेरी जरूरत पड़ेगी मैं बीच में आऊंगा, इंटरेक्ट करूंगा और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहूंगा आप सभी के साथ, जो कि काफी क्रूशियल इंफॉर्मेशन है। आप सभी को पता होना चाहिए कि हम आज कहाँ पे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इस मंथ का गोल क्या है और कैसे उसको फुलफिल करने वाले हैं। तो मैं अभी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं अनस सर को इनवाइट करना चाहूंगा वो लीड करें सेशन को। और जहां लगे अनस सर बता दीजिएगा सर, मैं यही हूँ अभी इस सेशन में। ओवर टू यू सर। डन। डन सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बाकी आप लोगों ने कल हमारा मेरा मॉक कॉल सेशन तो अटेंड करा होगा, तो आपको काफी लर्निंग भी मिली हुई कल से। तो कल हमारे मॉक कॉल सेशन में कौन कौन था, एक बार मुझे हैंड रेस करके बता दिए, और कौन कौन नहीं था वो चैट पे मुझे लिख दिए नो। सिर्फ एक दो तीन चार पाँच छः सात। ठीक है, बाकी सारे नहीं थे। संकल्प आप भी तो थे सर, आपने हैंड रेस क्यों नहीं करा?
ठीक है, बाकी सारे नहीं थे। ओके, नो इशूज। सो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। आज का जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं? जब आप कस्टमर से फर्स्ट कॉल करते हैं या भी कोई भी कॉल करते हैं क्लोजिंग के लिए या फिर टोकन के लिए या फिर कोई भी कॉल करते हैं, तो कस्टमर बहुत सारे ऑब्जेक्शन आपको बताते होंगे कि मैं इस वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ये ट्रस्ट नहीं आ रहा है बड़ा बिजनेस पे, मुझे ये नहीं हो रहा है, मुझे वो नहीं हो रहा है, मैं ये वेबिनार अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो हर तरीके के ऑब्जेक्शंस होते हैं जिनको आप रिलेट कर सकते हैं, जिनको आप डे टू डे सुनते होंगे कस्टमर से बात करने के लिए। सो आज उन्हीं ऑब्जेक्शन पे बात करेंगे बिना ज्यादा टाइम जाया करें। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। तो एक एक ऑब्जेक्शन आप मुझे बताते रहिएगा। ऑब्जेक्शन के आंसर्स मैं, रमन सर या कशिश सर आपको देते रहेंगे। हमारे साथ लोकेश सर भी हैं, लोकेश सर भी आपको सारे ऑब्जेक्शन के आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप एक एक करके सारे ऑब्जेक्शंस मुझे बताइए। कौन स्टार्ट करेगा? सारे एक बार पहले हैंड्स डाउन कर लिए, लोअर हैंड पे क्लिक कर दिए जाकर, हाथ नीचे कर ले सर। फिर एक एक करके हैंड रेज करेंगे सर, फिर आप ऑब्जेक्शन पूछेंगे, उसका आंसर हम में से जो दे पाएगा वो आपको प्रोवाइड कर देगा। डन है? क्लियर है सबको? ठीक है। तो सचिन जी बताइए, क्या ऑब्जेक्शन आता है जब आप फर्स्ट कॉल करते हैं? हेलो। एक बार मैंने बोला 7 बार आएगा। हेलो। कौन बोल रहा है ये? सचिन सर आप ही बोल रहे हो क्या? नहीं सर, आई थिंक धर्म प्रताप जी ने या किसी ने बोला था। एक काम कर लीजिए सचिन कुमार जी, अगर आपके साउंड एको कर रही है तो आप या तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए अपनी ऑब्जेक्शन। इन केस अगर आपको लग रहा है कि फिर दोबारा एको करेगी साउंड, तो आप जब तक चैट बॉक्स में लिख लीजिए। और मीनवाइल अनदर आप किसी और से पूछ लीजिए, वो एक बार हैंड रेस कर देंगे तो आप उनको अनम्यूट कर दीजिएगा सर। ठीक है, जब तक सचिन जी चैट बॉक्स में अपना ऑब्जेक्शन लिख रहे हैं, उस बीच और किसी का कोई ऑब्जेक्शन है वो आप पूछ सकते हैं मुझसे। पंकज। ओके पंकज, वेलकम टू दिस सेशन। बताइए। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, वीडियो नहीं आ रही आपकी। सर वो लैपटॉप से किया ना सर, वो लैपटॉप में सपोर्ट नहीं करता है कैमरा, पता नहीं क्यों, इसीलिए नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। कोई बात नहीं, हाँ हाँ आप बताइए, हम आपकी सर, सपोर्ट करेंगे। ऑब्जेक्शन ये है कि कस्टमर बोलता है कि सर मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब पे रिसर्च किया, वहां पे बहुत ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज आए, उसको कैसे हैंडल करेंगे? अच्छा सो पंकज का ऑब्जेक्शन है, जब कस्टमर से बात होती है, कस्टमर ने बोलता है कि मैंने थोड़ा रिसर्च करी है बड़ा बिजनेस के बारे में, आईबीसी के बारे में, तो मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स मिले हैं। यस। राइट, तो उसको कैसे हैंडल करना है? यस। तो इसका आंसर आप में से कोई देना चाहेगा? पहले मैं आईबीसी से पूछना चाहूंगा, आप में से कोई आंसर देना चाहेगा इसका? या फिर रमन सर, लोकेश सर भी हैं, कशिश सर भी हैं, या फिर कोई भी आईबीसी का आंसर देना चाहे कि आप कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं? मेरे को देना है क्या? हाँ सर, आप ही दे दिए। हाँ बिल्कुल। ये जो ऑब्जेक्शन था सर आज ही आया है मेरे पास। आज ही एक बंदे अच्छा। ने एक वीडियो चिपकाई मेरे को, और बिल्कुल पेमेंट करने को रेडी, और वहां से डिफेम हो रहा था, बिल्कुल गायब हो रहा था। और मेरे उसने बस अब इस वीडियो भेजने के बाद में कस्टमर मेरा फोन नहीं उठा रहा। प्रॉब्लम ये भी है अनंत ओके। सर। अब डाउट तो उसका जब क्लियर करोगे जब वो बातें ही हों हमारी बात उससे। होगी। तो ये मैं 3 दिन से उसको व्हाट्सएप पर ही उसके बस इसी डाउट को क्लियर करने के लिए अगेन अगेन उसको बस एक ही कोड करता, सर आप मेरे को कॉल कीजिए, मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। बिजनेसमैन व्यक्ति था, मैंने उसको एक ही लाइन बोली, मैं सर आप मेरे को बस एक बार बात कीजिए, जो आपने अभी वीडियो भेजा है इस वीडियो की क्लियरिटी ले लो, बाकी का ज्वाइन करना या ना करना वो आपकी चॉइस है। मतलब हम्म। मैंने गेंद उसी के पाले में डाली। और 3 दिन के बाद हम्म। में कशिश सर आज मेरे पास उसका कॉल आया ऑटोमेटिकली कि मेरे को ग्रेट। अभी पूरा डिटेल में समझा दो। तो मैंने आधा घंटे में, सबसे पहले देखो ऑब्जेक्शंस कस्टमर जो दे रहा है ना उसको आपको किल नहीं करना है। हम क्या करते हैं, उसको किल करने के पे चले जाते हैं। आप उसकी बात को एग्री कर लो, यानी बिल्कुल सर उसने जो वीडियो बनाया बिल्कुल अपने मतलब उसको जो भी फील हुआ उस फील को उसने एक्सप्रेस किया वीडियो के माध्यम से। बट सर जो उसने बताया वो एक पक्ष था, दूसरा पक्ष आप समझो।
उस वीडियो में उसने बताया था कि मतलब जो मनी बैक गारंटी है वो कभी वापस नहीं होती कंपनी से। मतलब उसने अपनी 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 बातें बनाई उसमें। तो मैंने उस वीडियो को पूरा डेप्थ में पूरा देखा। देखने के बाद में फिर मैंने उसको बताया, नहीं सर उस वीडियो को आप पूरा देखो। उसमें उसने बोला कि मैंने यानी कि मनी बैक गारंटी मेरे को कंपनी ने नहीं दी, किसी ने मेरी नहीं सुनी। आप एक चीज बताओ सर, मैंने आपको कॉल पर ही पहले दिन ही बताया था जिस समय पर आपने वेबिनार अटेंड की थी कि सर आपको 3 से 4 घंटे काम करना पड़ेगा, ठीक है, और कम से कम 20 क्लाइंट से आपको पर डे बात करनी है, तो आपका 3 से 4 घंटा कवर हो जाएगा, ठीक है, अगर 10 मिनट का हम टॉक टाइम रखें तो, ठीक है। आपको कस्टमर कहाँ से मिलेगा, क्या, यानी ये सारी चीजें मैं डिटेल में उसको समझा चुका था, वो मीटिंग में भी समझ चुका था। तो मानिए सर ये क्लियर है ना आपको, ये तो क्लियर है। अब उन्होंने क्या गलती की, अब मैंने फिर उसकी गलती बताई। मानिए सर गलती उसकी नहीं है, उसने अपने तरीके से सही किया, क्योंकि कंपनी ने उसको एक फोरम दिया हुआ था, उस फोरम का उन्होंने यूज ही नहीं किया। और वो फोरम था कि कंपनी ने एक आपको सीएमएस देती है, आपके हाथ में पूरी अथॉरिटी दी है कंपनी ने, बट अगर आप उसका यूज ही नहीं करोगे तो उसका कोई फायदा भी नहीं है। तो यानी कि वो क्या अथॉरिटी ने सर एक सीएमएस पोर्टल दिया है कंपनी ने कि अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी, कोई सजेशन, फीडबैक, कुछ कंप्लेंट करनी है तो आप उस पर जाएंगे और तुरंत आपको विद इन 24 घंटे में आंसर मिल जाता है। बट फिर भी उन्होंने यानी कि अब उसने फिर काउंटर किया कि सर उसका आंसर नहीं दिया कंपनी ने, तो अब मनी बैक गारंटी तो आप बोल रहे हैं 100 दिन बाद मिलेगी, तो बिल्कुल मिलेगी सर, कंडीशन क्या है 3.5 घंटे की। तो मैंने फिर उस समय पर उसको एक कहानी सुनाई, क्योंकि कहानियां व्यक्ति सुनता है। तो मैंने क्या बोला, मैंने सर ऐसा यानी कि ऐसा ही केस हमारे साथ में आया था कि एक बंदे ने हमसे मनी बैक गारंटी के लिए अप्लाई किया था 100 दिन बाद। अब जब कंपनी ने उसको ट्रैक किया उसके एप्लीकेशंस पे जाकर वन ऐप में, तो वहां पर कॉल मात्र उसकी यानी 20 से 25 ही कॉल थी 100 दिन में, जहाँ के कि हम बोल रहे हैं कि आपको 20 कॉल पर डे करनी है, और यानी कि कम से कम 3 घंटे का, आपको 3.5 घंटे का टॉक टाइम चाहिए, ठीक है। वहां पर उसकी कॉल थी मात्र कितनी, 20 से 25 कॉल, और वो कंपनी से कंप्लेंट कर रहा है आप मेरा मनी बैक गारंटी, मेरा पैसा वापस करो, ठीक है। अब तो आईबीसी मैनेजर थे उनके, उनको उसने बोला कि मैं पर डे कॉल करता हूं 3 से 3.5 घंटे, 4 घंटे। अब जब कंपनी ने उसका पूरा बायोडाटा, पूरी कॉल हिस्ट्री चेक करवाई, तो निकला कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से 3 से 3.5 घंटे बात कर रहा था। तो सर इस केस में उसको पैसा रिफंड करना चाहिए कंपनी को या नहीं? बिल्कुल ही सर। कस्टमर ने खुद ही बोला कि सर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो सर इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कंपनी आपको प्रॉपरली ट्रैक करती है आपकी हर चीज को, यानी कि अगर आपको जो भी कस्टमर मिल रहे हैं ना, तो आपका टॉक टाइम वहां पर यानी कि ट्रैक किया जा रहा है कि आप कितने घंटे काम कर रहे हो। तो मनी बैक गारंटी की कंडीशन है सर, उस कंडीशन को उन्होंने फुलफिल नहीं किया, और वो बस एलिगेशन लगा रहे हैं। वो सर कहते हैं ना, वो कहावत ही है कि सर अगर वो कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो उनको कहीं पर भी एक्सप्रेस करना था तो उन्होंने वीडियो के माध्यम से एक्सप्रेस कर दिया है। तो सर वो तो यानी कि गलतियां, और वो कहते हैं ना अगर हम कोई भी काम करेंगे ही नहीं तो पैसा तो आएगा ही नहीं। और सर मैं अभी भी बोल रहा हूं, अब मैंने फिर उसको रूडली धक्का दिया। धक्का क्या दिया, मैंने उससे बोला भाई सर अगर आप 3 घंटे 4 घंटे नहीं निकाल सकते हो, 20 लोगों से बात नहीं कर सकते, तो सर मैं आपसे मना कर रहा हूं, मैं आपको ज्वाइन कराऊंगा ही नहीं। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो बिल्कुल मत ज्वाइन करो आईबीसी, क्योंकि फिर सर आप बाद में मेरे से बोले तो मैं आपका पैसा रिफंड नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि काम करना पड़ेगा, बिना काम करे 1 रुपया भी नहीं आएगा। इसी टोन में मैंने बोला था अनस सर उनपे कि सर काम करना पड़ेगा, बिना काम करे अगर आप चाहें कि बिंद्रा जी 50,000 रुपए 1 लाख रुपए घर पे डालते रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई स्कीम नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, कोई फंडा नहीं है, कोई चिट फंड नहीं है। ये सिंपल एक फ्रेंचाइजी मॉडल है जिसमें कि आप हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट करो, दैट्स इट। थैंक यू लोकेश सर। बहुत बढ़िया बताया आपने, पूरे जी। लॉजिक के साथ बताया। लोकेश जी अगर कुछ और ऐड कर रहे थे सर, सॉरी मैंने इंटरप्ट कर दिया। नहीं आप नहीं करिए सर, सर। यही था, बस इतना ही था। और उसके बाद में कस्टमर ने अपनी डिटेल भेजी और अभी टोकन बुक हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। एक तरीका लोकेश जी ने समझाया कैसे आप बात कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मैं उनकी जगह होता जिनसे सवाल पूछा गया, मेरे ख्याल से पंकज शॉ जी ने पूछा था ये सवाल। यस सर, यस सर। एक बार सर आप कैमरा पे आ सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करना चाहूंगा। हेलो। हाँ जी सर।
सर मैं लैपटॉप से एक्सेस कर रहा हूँ, लैपटॉप में कैमरा ये नहीं ले रहा है, मतलब अच्छा, सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ कोई सर। कोई दिक्कत नहीं पंकज जी। आप सर, मैं एक आईबीसी हूँ, आप मुझसे सवाल पूछिए, मैं अपने तरीके से थोड़ा आंसर करता हूँ इस चीज को फिर। अच्छा, मतलब मैं कस्टमर की सेम तरह बोलूँ? ऑब्जेक्शन। हाँ जी, सेम ऑब्जेक्शन सर। ओके सर, मैंने रिसर्च किया था आपसे, मेरी 2 दिन पहले बात हुई थी, उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया यूट्यूब पे। ठीक ओके। है, तो सर बहुत सारा नेगेटिव रिव्यूज भी आए कि लोग ने ज्वाइन किया, थोड़ा बहुत हम्म। काम भी किया, लेकिन उनको वो पैसे नहीं कमा पाए। फिर मनी बैक गारंटी के लिए बोला था, वो भी कंपनी ने नहीं दिया। तो सर ये ठीक है। तो सर स्कैम हो रहा है इसमें। ओके, तो आपने देखा कि किसी ने सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी फैला रखी थी, विवेक सर के खिलाफ कुछ नेगेटिव कमेंट कर रखे थे। इस ये सोच के, ये पढ़ के, ये देख के आपके मन में कहीं डर आ गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग पंकज जी। यस सर, पंकज यस जी, सर। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा सर, बहुत ध्यान से सुनिए। सर, अभी आपके फेवरेट एक्टर कौन है, जिनको आप बहुत बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, आपके एक मॉडल है, रोल मॉडल है, आइडल है आपके? सलमान खान और शाहरुख खान जी। क्या बात है, सलमान खान और शाहरुख खान जी। पंकज शाह जी, आप एक काम कीजिएगा सर, तुरंत इस कॉल के बाद ना, एक बार आप शाहरुख खान के और सलमान खान के ना यूट्यूब चैनल पे जाइएगा। पता है क्यों कह रहा हूँ मैं आपको? क्योंकि सर, जितने व्यूज, जितने लाइक्स होते हैं ना, उससे ही सेम अमाउंट में उनके चैनल पे डिसलाइक्स भी होते हैं। आप कौन से गॉड को फॉलो करते हैं सर? कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान की जय हो। हर एक भगवान इक्वल है सर, बहुत अच्छी बात है आप कृष्ण जी को फॉलो करते हैं। कभी सर आप कृष्ण जी की वीडियोस चेक करना यूट्यूब पे, वहां पे भी नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे आपको। वहां पे भी लोग होंगे जो कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। हर भगवान की वीडियोस देख लीजिए, चाहे कोई भी हो। मैं यहाँ पे थोड़ा धार्मिक नहीं हो रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाह रहा हूँ कि चाहे आप फेमस एक्टर ले लीजिए, चाहे आप गॉड ले लीजिए, या कोई भी फेमस पर्सनालिटी ले लीजिए, इवन आप फेमस पॉलिटिशियन या कोई पर्सनालिटी भी ले लेंगे, उनके भी आप अगर बहुत ज्यादा है ना research, रॉबर्ट में। तो उनके बारे दूध में वाला। भी आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। मैं हर एक को जाके ठीक नहीं कर सकता, हर एक का नजरिया नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 1% 2% लोग ऐसे होंगे जो एक साइड, एक तरफा कंपटीशन को देख के जज कर लेंगे। लेकिन मैं खुद विवेक बिंद्रा सर को पिछले 4.5 साल से जानता आ रहा हूँ सर, उनके साथ काम कर रहा हूँ, उनके साथ सीखता आ रहा हूँ। मैं 4.5 साल पहले कुछ और था, आज कुछ और हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने खुद क्लोजली काम करा है विवेक बिंद्रा सर के साथ। सर, अपना अपना नजरिया होता है, जिसको फायदा मिला वो साथ है, जिसको नहीं मिला वो नेगेटिव कर रहा है। तो सर, आपको नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना। विवेक सर हमेशा कहते हैं शकुनी मंत्रा से दूर रहना है। ये वही लोग हैं सर जो सोच के बैठ गए थे कि मैं एक बार आईबीसी बन जाऊंगा और घर बैठे बैठे पैसा आएगा, जैसे लोकेश जी ने भी कहा था। तो सर देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, राइट? आपने सुना ही होगा पंकज जी। यस कुछ सर, यस पाने सर। के लिए कुछ नहीं करना सर, पड़ता मैं है। आपको करेक्ट करना चाहूंगा सर, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। आप आईबीसी बनते हैं ये उम्मीद के साथ कि आप 1 से 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, तो ये करने के लिए सर आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। हम आपसे 3 साढ़े 3 घंटे का एक मिनिमम एक थ्रेशोल्ड एक्सपेक्ट करते हैं सर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अर्निंग लाखों में आए, तो आपको 3 से 4 घंटे तो सर काम करना ही होता होगा। अभी आप सर क्या करते हैं? सर अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं, ग्रेट सर। अभी स्टूडेंट है, आपके ऊपर ज्यादा प्रोफेशनल बोझ नहीं है। लेकिन सर, आज के टाइम में एक जॉब करने वाला और एक बिजनेस करने वाला कम से कम 12 घंटे देता है अपने आना जाना, और 10 घंटे की 9 घंटे की ड्यूटी मिला के, तो जाके यस उसको सर। रिटर्न में सर 20 25 30 40 50 हजार का रिटर्न आता है। बट हम आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप 4 घंटे यहाँ पे दो, और कैसे? जितना आप जॉब में अर्न करे थे उससे कई गुना आप अर्न कर सकते हैं। तो सर, आप इस चीज के लिए जो आप पाना चाहते हैं लेकिन आप एफर्ट नहीं डालना चाहते, तो आप ये सोचोगे आपको रिजल्ट आएगा, वो नहीं हो पाएगा सर। तो यस कहने सर, का समझ मतलब ये था सर, नेगेटिव हर किसी के लिए कोई ना कोई बोल रहा है। आज चाहे आपके फेमस आइडल हो, चाहे आपके फेमस एक्टर हो, चाहे कोई भी फेमस हमारे पॉलिटिशियन क्यों ना हो, हर किसी के बारे में कोई ना कोई नेगेटिव बोलता ही है। मुझे फोकस किस पे करना है कि उनमें अच्छा क्या है और मैं कैसे उससे बेनिफिट ले सकता हूँ। उन्होंने जी सर। यूटिलाइज नहीं किया, तो आज वो डिट्रैक्टर बने हैं। बट 99% आईबीसी आज सक्सेसफुल क्यों हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि विवेक बिंद्रा सर के साथ जुड़ के वो अच्छा सीख भी रहे हैं, अप्लाई भी कर रहे हैं और ग्रो भी कर रहे हैं। तो सर, आपको थोड़ा सा ऐसे टैकल करना होगा उनको, ये बोल के ओके कि सर। नेगेटिविटी हर जगह है सर। आप किसी के भी यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, हर जगह पे नेगेटिव कमेंट करने वाले हैं, सोशल मीडिया पे ट्रोल करने वाले हैं।
आज भी मैं विवेक बिंद्रा सर के पेज पे था, मैं कुछ वीडियोस देख रहा था फेसबुक पेज पे, बहुत कुछ लिख रहे थे, फ्रॉड है, एलएफपी कुछ नहीं है। लिखने वाले लिखेंगे सर, मुझे उस पर फोकस नहीं करना। सर उन्होंने पता नहीं ना, वन साइडेड कन्वर्सेशन है, मैं कैसे जज कर लूं कि वो सही है। जैसे अभी लोकेश सर ने कहा कि उन्होंने 3 घंटे वो डेली अपनी गर्लफ्रेंड पे कॉल करते थे, तो वो सही काम था क्या? नहीं। आपको कस्टमर से कॉल करनी है और आप कॉल कर रहे हो किसी अपने दोस्त यार को, नहीं तो नहीं सक्सेसफुल हो पाओगे। तो सर वन साइडेड कन्वर्सेशन पे हम नहीं जाएंगे, हो सकता है उन्होंने क्या किया क्या हुआ, बट आप काम करेंगे सर तो डेफिनेटली ग्रो करेंगे। और इसीलिए आपको मनी बैक गारंटी भी दी जा रही है, पूरी ओके, ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है, ऐसे करके सर आपको थोड़ा टैकल करना है इस चीज। ठीक है सर, समझ गया। थैंक यू डन, सो मच सर। वेलकम सर। सो आई होप पंकज आपको दो आंसर मिले हैं इस चीज पे, आपको क्लियर हुआ है। हाँ सर, हाँ सर, क्लियर। सो कस्टमर से आप डायरेक्ट कह सकते हो सर आपको जो चीज भी पसंद है, जो भी चीज पसंद है उसके जाके रिव्यूज देख लो सर, नेगेटिव रिव्यूज होंगे ही होंगे, इसका मतलब ये चीज नहीं कि वो चीज चल नहीं रही है, वो चीज खराब है। सो आप डायरेक्टली ऐसे आंसर कर सकते हो। लोकेश सर ने काफी अच्छा आंसर दिया, कशिश सर ने भी काफी अच्छा आंसर दिया। तो आप इस चीज पे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, ताकि आप इन फ्यूचर आपके पास ऑब्जेक्शन आता है तो आई होप आप हैंडल कर लोगे अब, राइट? यस सर, कर लूंगा। ओके सर। ठीक है। सो और किसी का कोई ऑब्जेक्शन है? सर मेरा है। हाँ विनम जी, बताइए। सर मेरी एक्चुअली कल 2-3 मतलब कस्टमर से ऐसे 1-2 घंटे बात हुई, सब कुछ समझ आया उनको, वो करना चाह रहे थे वेबिनार के लिए। मैंने उनको, वो कह रहे आप मेरे को, उन्होंने हाय भी भेजा मुझे, मैंने उनको लिंक भेजा वेबिनार में अटेंड करने के लिए। अब ना उन्होंने साइन अप किया उसमें, ना वो मैसेज उठा कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, ना फिर मैं खा कोई रही हूँ। मेरी कॉल उठा रहे हैं, तो उसमें क्या किया जाए? मतलब कस्टमर ने पहले आपसे बात करी, आपने इंटरेस्ट शो करा, उसके पूरी बाद अच्छी तरह समझा, पूरा एग्री हो गया कि हाँ सर मैं करूंगा, मैं पैसे भी हम्म, अरेंज कर लूंगा कैसे भी है। तो मैंने कहा आप हम्म, क्लैरिटी के लिए मैं आपको थोड़ी सी वीडियोस भेज देता हूँ, वीडियोस भेजी मैंने उसको। तो मैंने कहा वेबिनार आप शाम का अटेंड कर लेना। तो उसने साइन अप ही हम्म। नहीं करा, ना वो वेबिनार पे आया, ना कुछ हुआ। अब मैं उसको मैसेज कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, कॉल ही नहीं उठा रहा। ओके, सो अभिनव जी, जैसे मैंने आपको एक दिन कॉल में बताया था, जब कस्टमर इंटरेस्ट शो करता है, इंटरेस्ट साउंड करता है कॉल पे, आप तभी के तभी ऑन कॉल रजिस्ट्रेशन करा लिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपने ऑन कॉल करा लिया तो एक चीज आपका स्टेप क्लियर हो जाएगा कि हाँ मेरे कस्टमर की लीड ब्लॉक हो गई है, राइट? अब ये कहीं भी जाए मेरे पास ही आएगा। तो वो चीज जो है ऑन कॉल ही आपको कस्टमर को व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजना था। कस्टमर से बोलना था, सर देखिए मैंने आपको व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजा है, आप मुझे अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भेजिए। वो नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भेजता, आप उसको रजिस्ट्रेशन लिंक भेजते, वो रजिस्टर कर देता और आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देता, तो वहां पे लीड ब्लॉक हो जाती। हमें काम करना था उसके बाद कि वो कॉल कटने के बाद कस्टमर वेबिनार अटेंड करता है कि नहीं। सो मॉक कॉल में मैंने आपको ये बताया था कि कस्टमर को वेबिनार पिच करना ही नहीं है, आपको पूरा आईबीसी पिच करना है उसकी प्रोफाइलिंग वगैरह करके, ताकि अगर वो कस्टमर बाई चांस अगर बिजी है, वेबिनार नहीं भी अटेंड कर पा रहा है, तो उसको आईबीसी पूरा पता है, राइट? आप एक दो बार उसको कंटेंट मार्केटिंग करके वो क्लियर हो जाता, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता। तो मे बी आपने पूरा आईबीसी पिच नहीं करा होगा, आपने डायरेक्टली वेबिनार पिच करा होगा, यस और नो? नहीं सर, मैंने डायरेक्टली आईबीसी पिच किया, मैंने वेबिनार बाद में बताया उसको एंड में। तो जब आईबीसी पिच कर दिया था पूरा, तो आपको वेबिनार के लिए क्यों भेजना था उसे? मैं चाह रहा था रजिस्ट्रेशन से साइन अप करेगा तभी तो मैं उसको लीड ब्लॉक करूंगा ना, इसलिए मैं अच्छा, चाह रहा था साइन कि अप वो तक। हम्म। साइन अप हो जाता तो लीड ब्लॉक हो जाती ना मेरे लिए, इसलिए मैं उसको पोस्ट कर रहा था कि मतलब एक बार वो हो जाए। ओके, तो साइन अप के लिए मैंने आपको बताया था ना कि ऑन कॉल करवानी है। हाँ वही नहीं किया मैंने, ऑन कॉल नहीं करवाया, अगली बार कोई वो बात नहीं, ध्यान रखूंगा। इसमें आप उनको कंटेंट मार्केटिंग तो कर रहे होंगे ना, कंटेंट तो भेज रहे होंगे। हाँ मैं भेज तो रहा हूँ अभी। एक बार आप टाइम चेंज करके देखिए, मे बी आप मॉर्निंग एंड दिन में कॉल करोगे, इस बार आप रात के 9 बजे के बाद कॉल करें, राइट? कि ओके ओके। ज्यादा चांसेस होता है कि कस्टमर आगे क्यों होता है, बिजनेसमैन है वो कौन है? नहीं नहीं, जॉब करने वाले ही हैं। जॉब करने वाले तो मे भी पूरे दिन बिजी रहते होंगे। एक बार आप ट्राई करिएगा, रात के 9 बजे आप बात करिएगा, कॉल करिएगा, ताकि ठीक है उससे लगे ठीक। कि रात में कॉल आई है तो कुछ काम होगा। रात के 9 या 10 बजे के बाद एक बार कॉल कर लीजिएगा। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। ओके। और कोई ऑब्जेक्शन? मोहित नागर जी ने लिखा है यस चैट सर। बॉक्स पे, सर एक मिनट, एक मिनट। सर कस्टमर बोलता है कि हमारे पास पैसा नहीं है अभी। ठीक है, तो मोहित जी आप कहाँ पर हैं?
मतलब वीडियो पे है भी आप, मुझे दिख नहीं रहे। ओके, दिख गए। सो मोहित जी, ये जो ऑब्जेक्शन है, कितनी कॉल्स पे कितनी बार आता होगा आपके पास? सर कई कस्टमर ने बोला ही सेम थिंग। जी। कुछ कस्टमर हैं जो कॉल अटेंड भी कर लेते हैं, वेबिनार भी अटेंड कर लेते हैं, बट उसके बाद वो फोन उठाना बंद कर देते हैं। ओके, सो देखिए, फिर यहीं पे वही प्रॉब्लम आती है जो मैंने आप, अभी तो आप नए हैं, आपने मेरे ज्यादा मूव कॉल सेशन अटेंड भी नहीं करे हैं। सो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब आप कस्टमर बात करें, जो फर्स्ट कॉल होती है जहाँ पे आप कॉल रूटिंग से लेके प्रोफाइलिंग, नीड एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि कस्टमर आईबीसी के लिए है या अपने किसी और डिजिटल कोर्सेज के लिए, राइट? सो आप विदाउट आईबीसी पिच करे हुए, विदाउट उसे बताए हुए कि आईबीसी में इन्वेस्टमेंट है, क्या क्या करना होता है, उसे आप डायरेक्टली वेबिनार में बिठा रहे हैं। आप कस्टमर बिना कुछ पता हुए वेबिनार में जाके बैठ रहा है, वेबिनार अटेंड कर रहा है, और उससे वेबिनार में पता चल रहा है कि इसमें मुझे कॉल करनी होगी, इसमें इन्वेस्टमेंट है हजारों का, 50-60 हजार का इन्वेस्टमेंट है। तो उसके बाद मे भी उसकी लिमिट ना हो उतना इन्वेस्ट करने के, इसलिए आपको कॉल नहीं उठाता, तो व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करता है, राइट? वो बहुत से कस्टमर तो ब्लॉक भी कर देते हैं। तो ये जरूरी है कस्टमर को वेबिनार दिखाने से पहले कि आप आईबीसी के बारे में उसे सब कुछ बता दिए। और कस्टमर बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, वहां पे आपको 1-2 बार से वैल्यू जनरेट करनी है कि आईबीसी को कैसे आकर पैसे अर्न कर सकते हैं आप। बहुत सी स्टोरीज है हमारे पास जिनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने कहीं ना कहीं से अरेंज करा पैसा और वो आईबीसी बने और आज महीने की काफी अच्छी इनकम करते हैं। तो वो स्टोरीज उनको दे सकते हैं, उनकी वीडियोस आप भेज सकते हैं उनको व्हाट्सएप पे। कंटेंट मार्केटिंग इस तरीके से कर सकते हैं ताकि कस्टमर को रिलेट कर पाए कि हाँ, मेरे पास भी पैसा नहीं है, इसके पास भी पैसा नहीं था, मगर इसने कहीं से अरेंज करके आईबीसी बना, मैं भी अगर कहीं से अरेंज करके आईबीसी बना, शायद मैं महीने के अच्छी इनकम कर सकता हूँ और फ्यूचर मेरी पैसों की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। सर कंटेंट मार्केटिंग वो देखते हैं बट रिप्लाई नहीं करते हैं कुछ भी। जिनके पास पैसा नहीं होता है वो पर डे रिप्लाई में नहीं 2 करेंगे। टाइम। वही मैं कह रहा हूँ सर, कंटेंट मार्केटिंग में आप क्या बेचते हो? सर जो ग्रुप में वीडियोस आते हैं कुछ। सो कंटेंट मार्केटिंग, आपके पास फोल्डर है S1 से S6 तक, उस हिसाब से आपको कंटेंट मार्केटिंग करनी है। और जिन कस्टमर के पास पैसे नहीं है वो रिप्लाई नहीं करते हैं, ये सच है, राइट? कॉल कॉल पिक नहीं हाँ करते, सर। व्हाट्सएप रिप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन आपको उनको स्टोरीज भेजनी है आईबीसी की। मे भी आप आईबीसी की स्टोरीज नहीं भेज रहे होंगे, इनकी वीडियोस नहीं भेज रहे होंगे। अगर स्टोरीज अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल, तो रमन सर से आप कांटेक्ट करके ले सकते हो। ठीक ठीक है है सर। मोहन जी, ओके, थैंक यू। ठीक। जी थैंक प्रीति यू। मैम, पूछिए। प्रीति गुप्ता मैम, आपको क्वेश्चन पूछना, कोई ऑब्जेक्शन है आपके पास? सर मेरा भी यही सवाल है कि मेरे पास कस्टमर इस तरीके के ही आते हैं कि उनके पास मनी प्रॉब्लम है और वो इतने एक्साइटेड होते हैं कि काम तो अच्छा है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। और कल तो एक लेडी मेरे साथ ऐसे, मतलब उसने मेरा आधा घंटे से ज्यादा मेरा टाइम वेस्ट किया, उसे करना भी नहीं था और उसने मुझे बहुत सुनाया बड़ा बिजनेस का, ये विवेक बिंद्रा है ना, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। पहले हमें फीस का बताना चाहिए। अगर 30,000 रुपए, अगर मैंने कहा मिनिमम 30,000 है, उन्होंने कहा 30,000 अगर पहले फीस रख देना तो कोई भी इसमें ऐड नहीं होगा। मैं 100% बोल रही हूँ ये। मैंने कहा मैम आपको इंटरेस्ट नहीं? क्या नहीं मैम, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट है, लेकिन ये जो फीस वाला चक्कर नहीं, मेरी स्किल देखो। मेरा अगर काम करना अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली मेरे को पैसा, मैं 3 महीने पैसे दूंगी नहीं, ना लूंगी, लेकिन काम करना चाहती हूँ मैं। हम्म। तो मैम आप उनसे डायरेक्टली कहिए मैम, अगर हम जॉब जॉब प्रोवाइड कर रहे होते तो बिल्कुल हम आपसे 1 रुपया ना लेते, राइट? लेकिन आप समझिए मैम, ये आपको बिजनेस की एक मिनी फ्रेंचाइजी मिल रही है, एक बिजनेस है। आपके आस पड़ोस में कोई भी परचून की दुकान या फिर कोई दुकान होगी ना, कोई जो भी बिजनेस कर रहा हो, एक बार उनसे जाकर आप पूछिए कि उन्होंने बिना पैसे के अपना बिजनेस शुरू कर दिया था, सर उनका कहना राइट? था कि मैंने बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म पे काम किया है, ऑनलाइन काम ही करती हूँ मैं 0% पे मैंने काम स्टार्ट किया है। ओडिशा की रहने वाली हूँ मैं, अब दिल्ली में रहती हूँ और मैंने बहुत ऑनलाइन किया है। 0% से मैंने मतलब इन्वेस्टमेंट से काम किया है और बहुत पैसा कमाया है, और मैं टीचिंग भी करती हूँ। आपका ये प्लेटफॉर्म कुछ कह रहा है और कुछ हो रहा है इसमें। मैम बिल्कुल करा होगा उन्होंने, आप उनसे कहिए मैम, बिल्कुल आप बिना जीरो इन्वेस्टमेंट से कमाया होगा। लेकिन आईबीसी के अलावा तो ऐसा कोई कंपटीशन है नहीं, जो हम बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब आपने आईबीसी के जैसा किसी मॉडल में काम करे ही नहीं अब तक।
सो आईबीसी में मैम एक बिजनेस है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती है और वो इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, आप उनको ये बता सकते हैं। बाकी अगर लोकेशन या परचेज ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फीस पहले बताओ ना हमें, अगर हमें पहले फीस बताया होता तो हम नहीं ज्वाइन करते इसको। अब तो पहले तो हाँ जी जी सर, मैं बस यही कह रहा हूँ कि वो मेन बात क्या थी 30 और 20 वाली जो आप कह रहे हैं हो रहा था, उन्होंने सुनाया किस बात पे मेन सुनाया उन्होंने? मैम उन्होंने बोला था कि मैम इसका मैंने कहा मैम आप ऐसे ज्वाइन कर लीजिए मीटिंग, कि मैम ज्वाइन मैं बहुत सारी मीटिंग्स ज्वाइन कर चुकी हूँ, पहले आप ये बताओ इन्वेस्टमेंट है इसमें। मैंने कहा मैम बिल्कुल, जब अभी आपके लिए 3 स्टेप जो है वो फ्री हैं, उसके बाद जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो मैम इन्वेस्टमेंट तो हर ही बिजनेस में होती है, तो इसमें भी होगा कि मैम मैं एक पैसा नहीं दूंगी, मैं 1 रुपया नहीं दूंगी इन्वेस्टमेंट के नाम से। हाँ, मेरी स्किल देखिए, मैं मेरे अंदर का टैलेंट देखिए, मैं काम करूंगी, काम करना चाहती हूँ। ठीक है, उन्होंने बोल दिया मेरी इंटेंट है, विल है, मेरे पास स्किल है, काम करना चाहती हूँ, लेकिन मैं पैसा नहीं दूंगी। उनको एक हाँ चीज जी। चाहिए, जैसे कि आपने कहा आज के टाइम में अगर एक चाय का एक ठेला भी लगाने जाएंगे ना, आप चाय का एक स्टॉल लगाने जाएंगे तो भी ना करते हुए आपको 30 40 50 हजार रुपए लगेंगे, 30 40 हजार रुपए। फिर आप सामान लाएंगे, आज जैसे सुबह का सेशन हो रहा था उसमें भी बताया था नरेश जी ने, आप चाय छलनी लाएंगे, चाय का सामान लाएंगे, रॉ मटेरियल लाएंगे, उसमें करेंगे तो आपका 50 हजार मिनिमम कहीं नहीं गया। लेकिन आपको 50 हजार लगा के अगर दिन का 1000 रुपए कमाना चाहते हैं, या फिर 50 हजार रुपए से भी कम आप एक बार लगा के आप लाइफ टाइम कमाना चाहते हैं, लाइफ टाइम सीखना चाहते हैं, ऐसा मौका बड़ा बिजनेस के अलावा आपको और कहीं नहीं मिल सकता। और सर हर हाँ, क्वेश्चन का आंसर था उस लेडी के पास। सर उसने ये भी बोला था कि मैम आप फंस चुके हो ना, तो इसलिए आप क्लैरिटी दोगे, अब ठीक आप है फंस चुके हो। ठीक है, समझ गया। ऐसे केस में पता है आपको क्या करना चाहिए? ठीक है मैम, अगर आपको लग रहा है कि आप ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको नहीं रोकूंगी। इन केस फ्यूचर में अगर आपका कभी लगे इंटरेस्ट है आईबीसी के बारे में इंक्वायर करने का, तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मेरा नंबर यही है। आपका दिन शुभ हो। और मैम फोन रख मैंने सर व्हाट्सएप पे ले लिया है मैंने उनको, मैंने कहा मैम रोज मेरे स्टेटस देखिएगा और मैं आपको सारा बस कुछ दिखाऊंगी। बोली मैम, गलत काम, मैंने कहा स्टेटस पे लेती हूँ मैं आपको, और कोई ज्यादा दूर नहीं हो, अरे मैं भी दिल्ली में छोड़ो हूँ, ना, आप भी दिल्ली में। छोड़ो, क्यों अपना बीपी हाई करना उनके चक्कर में? नॉट एवरीबडी इज योर कस्टमर। सचिन कुमार जी, अभिनव शर्मा जी, धर्म प्रताप जी, हर कोई आपका कस्टमर नहीं है। मैं हर किसी को लाके क्लैरिटी नहीं दे सकता कि भाई मैं सही हूँ। सामने वाले ने नजरिया बना लिया तो आप नहीं ठीक कर पाओगे। वो सोच के बैठे अब आप फंस गए हो, वो पहले से प्रिपेयर करके बैठे हैं आपको टीज करने के लिए। तो छोड़ो, मत आर्ग्यू करो उनसे। ठीक है मैम, मैंने कहा जैसे आप कहते हैं आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आई एग्री मैम, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आपकी। कोई बात नहीं मैम, ये मेरा नंबर है। इन केस आपको फ्यूचर में कभी रिक्वायरमेंट हो किसी कंसल्टेंसी की तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। दैट्स ऐसे इट। ही बोला था मैंने, हाँ मैंने बोल दिया और व्हाट्सएप पे भी ले लिया है, उन्होंने हाय हेलो भी किया है कि हाँ, मैम मेरे से बात करने अच्छा लगा, मैंने आपको बहुत पकाया भी। अच्छा, नहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये एक चीज को ध्यान रखिएगा, नॉट एवरीबडी इज योर कस्टमर। आप और हर एक चीज और किसी, बोली उन्होंने, मैंने कहा मैम यहाँ पे बहुत सारी लेडीज हैं, देखो सब कमा रहे हैं इतना, तो मैम बोली कि मैम आप जैसों के लिए ना छोटे छोटे कस्टमर मिलेंगे, हम जैसों को ही फंसा सकते हो। जो बड़े बड़े, मैंने कहा बड़े बड़े हैं जैसे वो आते हैं बहुत सारे चोपड़ा वगैरह जैसे बताया नाम, तो बोली कि मैम उनको आप नहीं फंसा सकते हो, उनके लिए वो आपके जो सीनियर बैठे हैं ना वो ही खा जाएंगे, आप तक नहीं पहुंचेंगे ऐसे कस्टमर। अब आप देखो ना, वो जो ऐसे टर्म्स यूज कर रही है, फंसा रहे हो, खा जाएंगे, ये कर लेंगे, वो क्या आगे जाके बिजनेस करेंगे? तो मैं अगर एक आईबीसी होऊंगा, मैं उनसे सीधा मैं उनको ब्लॉक लिस्ट में डाल दूंगा। मुझे नहीं करनी है ऐसे लोगों से बात, टू बी ऑनेस्ट। मैं नहीं एंटरटेन करूंगा, मुझे वो लोग चाहिए जो सीरियस हैं। मुझे 100 में से 2 लोग क्लोज करने हैं, 100 में से 3 लोग क्लोज करने हैं, मुझे उन 2 से 3 लोगों पे फोकस करना है जो भाई खुद कहेंगे कि हाँ लाओ पेमेंट लिंक भेजो, प्रोसीड कैसे करना है बताओ, मैं इस जर्नी की शुरुआत कैसे कर सकता हूँ। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो मेरे पे हावी होने की कोशिश करें या मुझे गलत प्रूफ करने की कोशिश करें। ऐसे में मैं क्या करूंगा, चुपचाप मैं हाथ जोड़ूंगा और निकल लूंगा। ठीक है मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कहीं ना कहीं मेरे यही में कर, बोला और बोल के मैं उनको खुद ही ब्लॉक कर दूंगा अगर मैं आईबी में होऊंगा। ठीक है मैम, हर किसी सर। को सच्चाई नहीं देनी। सर ब्लॉक करने से हो जाएगा कि हम गलत काम कर रहे हैं, मैं उनको क्लैरिटी दूंगी ना, व्हाट्सएप पे हम्म, मेरे स्टेटस देखेंगे कुछ गलत नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया आपने कि आपने स्टेटस देख रही हैं, देखने दीजिए। कोई बात नहीं, अगर उनके मन में 1% भी इंटरेस्ट होगा वो दोबारा आपके पास चल के आएंगे। आप मत जाइएगा बस अब चल के। नहीं फोकस मैं ऑन नहीं जाऊंगी। फोकस ऑन नेक्स्ट।
आपके पास बहुत सारे और नए लोग हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, एक पे टाइम वेस्ट नहीं करना, सिंपल बात। थैंक यू सर। चलिए डन है। तो सर प्रीति मैम, एक मिनट, जब प्रीति मैम, जब कस्टमर ने आपसे कहा कि आप जैसे लोग, मेरे जैसे छोटे लोगों को फंसा सकते हैं, तो आप उससे कहती है मैम आप इतने सालों से काम करिए, अभी भी आप छोटी ही मानती हैं खुद, बड़ा बिजनेस में आगे बड़ा बनिए ना। तो इस तरीके से आंसर दे सकते थे आप उस आंसर का। चलो कोई बात नहीं। हाँ तो सरोज मैम। सर मेरे भी एक क्लाइंट है, पूजा नाम है, दिल्ली में ही है वो भी, ठीक है। मीटिंग में बुलाओ। अच्छा पूछो। हेलो। हाँ पूछो पूछो सरोज। सर तो वो भी आईबीसी के लिए सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने ले ली है। वो मतलब ट्रस्ट मतलब करती हैं, लेकिन उनके हस्बैंड को ट्रस्ट नहीं है। वो कहते हैं कि दिल्ली में बहुत ज्यादा वैसी क्राइम होता है, ये भी क्राइम है, और जो मैं कंटेंट वगैरह भेजती हूँ तो वो बोलते हैं ये तो कोई भी बना लेता है, इस तरह के कंटेंट कोई भी बना के इनको भेज देता है, तो इन पर ट्रस्ट नहीं करो। वो कह रही है मैं कैसे अपने हस्बैंड को ट्रस्ट दिलाऊं कि ये रियल में ऐसा है और ये बड़ा बिजनेस ग्रो करता है, मेरे करियर है इसमें, लेकिन उसके हस्बैंड उसको समझ मतलब मानते नहीं उनकी बात को। मैंने बात किया तो कह रहे हैं कि नहीं ये भी फेक है, ये भी सब कुछ नहीं है ये। इसका सोल्यूशन अच्छा क्या देना चाहिए? ओके, सो आपके जो कस्टमर है पूजा नाम है, राइट? हाँ जी, दिल्ली से ही हूँ अभी। तो वो ट्रस्ट करती हैं विवेक बिंद्रा सर पे, और उनके हस्बैंड नहीं करते हैं। तो वो कब से फॉलो कर रही है विवेक बिंद्रा जी को? लास्ट 1 ईयर से। 1 साल से फॉलो कर रहे हैं। तो उनके जो हस्बैंड है उनसे आप बात करिए, राइट? आप खुद बात करिए सरोज मैम उनके हस्बैंड से कि सर आपको क्यों लगता है कि बड़ा बिजनेस ये फ्रॉड है, या दिल्ली में क्राइम होते हैं तो बड़ा बिजनेस में भी क्राइम हो रहा है। तो ये सारे सेंटेंस आप यूज किस बेस पे कर रहे हैं, थोड़ी मुझे क्लैरिटी दे सकते हैं, राइट? और अगर, तो वो कह रही है कंटेंट तो कोई भी बना के भेज सकता है, राइट? तो ठीक है सर, कंटेंट तो कोई भी बना के भेज सकता है, लेकिन यूट्यूब पे 20 मिलियन सब्सक्राइबर कोई भी नहीं कर सकता। तो विवेक बिंद्रा को अगर आप जानते हैं तो एक बार उनको यूट्यूब चैनल पे देखिए। सर ऐसे ही 20 मिलियन से ज्यादा लोग उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही उनको मानते नहीं है 20 मिलियन से ज्यादा लोग, क्योंकि वो एक बड़ा काम कर रहे हैं और काफी लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है, इसीलिए उनका इतना बड़ा नाम है। इसलिए वो इतनी बड़ी बड़ी चीजें वो कर सकते हैं, राइट? और आगे बहुत चीजें वो करने वाले हैं। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं उनको। सर मैंने अपनी तरफ से तो ऐसा बताया था, वो फिर भी वही मानते हैं कि हर दूसरा इंसान ऐसे ही दिखाता है, लेकिन जब रियलिटी बाद में पता चलती है, जब इंसान काम स्टार्ट कर देता है तब। मेरी बात हुई ठीक, थी उनके हस्बैंड से। एक एक चीज इसमें बस ऐड करना चाहूंगा। अगर सब कुछ कहने के बाद भी उनको विश्वास नहीं हो रहा, दिल्ली की रहने वाली है वो मैडम पूजा मैम, और दिल्ली में ही हमारा हेड ऑफिस है मैम, जहाँ पे अनस सर भी होते हैं, मैं भी कभी कभी अवेलेबल होता हूँ। आप सीधा उनको इनवाइट कीजिए, बड़ा बिजनेस प्लॉट नंबर 15 ओखला फेज 3 न्यू दिल्ली 110092 में। वहां पे मैम ऑफिस में जब मैं आपको किसी के विजिट करा रहा हूँ, वीडियोस कोई भी बना सकता है, ठीक है मान लिया, कोई भी फेक एडवर्टीजमेंट कर सकता है, मान लिया, लेकिन कोई भी फेक नौ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एंट्रेंस पे नहीं लगा सकता। वहां पे मैं आपको हेड ऑफिस विजिट कराने को तैयार हूँ, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाने के लिए, पूरा 500 लोगों का स्टाफ जो वहां पे बैठ के ऑपरेट कर रहा है, मैं वो दिखाने के लिए तैयार हूँ। जब आप ऐसे लेवल की बातें करोगे तो उनके पास और कोई शायद ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए सवाल नहीं बचेगा। जब आप कहोगे ना आइए सर मैं आपको बड़ा बिजनेस के हेड ऑफिस लेके चलती हूँ, वहां पे मैं आपको दिखाती हूँ, वहां पे मैं आपको उनका विवेक सर का स्टूडियो दिखाती हूँ, वहां पे कैसे 500 लोग सुबह से शाम काम करते हैं और कुछ कुछ लोग तो रात रात तक काम करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। आइए सर मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी ऑफिस के लिए, बुलाइए ना उनको। बहुत सारे कस्टमर्स प्रोस्पेक्ट जिनको ट्रस्ट इशू होते हैं वो लेके आते हैं वहां पे। अनस सर बहुत फ्रीक्वेंटली अवेलेबल होते हैं, मेरा थोड़ा कम होता है, लेकिन इफ यू वांट कि मैं ऑफिस में जाके उनको मिलूं, ट्रस्ट बिल्ड कराऊं, तो मैं भी उनसे मिल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। हमारी पूरी लीडरशिप फनल प्रोग्राम की टीम है, वहां पे लीडर्स आते जाते रहते हैं, ज्ञान सर भी आते हैं ऑफिस में, सुनील चोपड़ा सर आते हैं, कहीं इनको वीडियो में देखा होगा, आज आप सामने देख रहे हैं, क्या ये तो फेक लग सकता है किसी को? ये बातें नहीं बोली सर। हाँ मैम बोलिए एक बारी, कहो कि मैंने आपकी बात मान ली मैम की वीडियोस कोई भी फेक बना सकता है, लेकिन उनकी वॉल पे एंट्रेंस पे जो 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाए हैं वो फेक नहीं हो सकते, पूरे 500 लोगों का स्टाफ फेक नहीं हो सकता, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी फेक नहीं हो सकती सर, वहाँ जो लोग बैठ के काम कर रहे हैं वो फेक नहीं हो सकते। आपको अगर इशू आ रहा है सर, आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ ऑफिस विजिट कीजिए उनका, मैं आपको उनका स्टूडियो दिखाती हूँ सर। और सबसे बड़ी बात, जब विवेक आनंद ओबरॉय जी जो फिल्म एक्टर है
वो बोल रहे हैं, नितिन गडकरी जी जब बता रहे हैं तो छोटे छोटे पीसेस उनको भेजिए। सर आपको क्या लगता है इतने बड़े पॉलिटिशियन अपना नाम खराब बोलेंगे, नाम खराब करेंगे अगर किसी फेक चीज को प्रमोट करेंगे तो? सर वो कहते हैं पैसे देके तो कोई भी आ जाता है। नहीं, अब ये तो फिर उनका नजरिया हो गया सोचने का, बट ऐसी बात नहीं है मैम। ऐसे केस में फिर वही बात है ना, क्या कहते हैं, वो एक कहावत है ना, भैंस के आगे बीन बजाना, वही वाली बात हो रही है कहीं ना कहीं। बट कोई बात नहीं, आप उनको सिंपल बोलिए, सर कोई बात नहीं, अगर आपको यहाँ पे इन सब चीजों पे विश्वास नहीं हो रहा, मैं आपको डायरेक्टली हेड ऑफिस विजिट करवाना चाहूंगा। बताइए सर कब अवेलेबल होंगे? आप दोनों को मैं इनवाइट करना चाहूंगी वहां पे मीटिंग रूम में। जिस लीडर से आप कहेंगे मैं उनसे आपकी मुलाकात करवा सकती हूँ। ऑफ कोर्स वो बोलेंगे मुझे विवेक बिंदर सर से मिलना है, तो वो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा उनके लिए मिलना। बट वहां पे जितने भी जो ऑपरेशनल लोग होते हैं, अनस सर मिल सकते हैं, मैं मिल सकता हूँ, जो भी वहां पे पॉसिबल होगा उनसे मीटिंग कर सकते हैं आके। और बोलिए मैम, और किस लेवल का सपोर्ट चाहिए आपको? सर एक तो ट्राई करूंगी मैं इनको। बोलिए, बिल्कुल बोलिए कि आप हेड ऑफिस में आइए ना, आपने ही तो NHIT लिया वहां पे आके। 3 दिन तक आप वहां पे थे, अपनी फोटो शेयर कीजिए, ये देखिए इससे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं भी वहां गई थी। अगर आपकी ब्रेक जीरो किया था आपने, फोटोग्राफ आपके साथ हुई थी विवेक बिंदर सर की, तो वो भी दिखाइए उनको। यस सर। इनको कहते हैं कनेक्टिंग डॉट्स, छोटे छोटे डॉट्स को कनेक्ट कीजिए, छोटे छोटे पॉइंट्स को कोलेट करके, फिर आप देखेंगे कि हाँ आप अच्छे से वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उनसे यस यही सर। बोलिएगा कि आप ऑफिस विजिट कर लीजिए। और आपको पेमेंट में अगर करने में दिक्कत है, मेरे को नहीं करनी, तो आप बड़ा बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दीजिए। आप 100% सेफ खेलिए। और बताइए। यस सर। चलिए, डन मैम, ठीक है, थैंक यू। ठीक है सरोज मैम, मिल गया आपको आंसर, राइट? सो अब हाँ आगे जी। बढ़ते हैं। ओके सरोज मैम, आगे बढ़ते हैं। अब एक दो ऑब्जेक्शन और ले लेते हैं, फिर भी कशिश सर थोड़ा ओरिएंट करेंगे आपको। 10th को हमारी क्लोजिंग है। हमारे जो आईबीसी के जो मॉडल है, हमारे आईबीसी प्लैटिनम प्रो प्राइम जो हो रहे हैं 10 तारीख को, के लिए कैसे क्लोज करना है, जो भी आपके पास टोकन है या फिर पैनल में आपके कस्टमर्स हैं उनको कैसे क्लोज करेंगे, उसके लिए कशिश सर आपको आगे गाइड करेंगे। लेकिन उससे पहले हम 2-3 ऑब्जेक्शन और लेंगे। सो सर एक ऑब्जेक्शन मोर है मेरी। बोलिए अभिनव जी। सर जैसे कई कल ही जो मैं जिनके बारे में बात कर रहा था, जिनसे बात हुई थी मेरी, उनमें से एक कस्टमर ऐसा भी था कि वो कह रहा था कि सर इतना कन्विंस करना पड़ता है, मेरे को भी यही काम करना पड़ेगा किसी को वो करने के लिए, बेचने के लिए, ये वो। आप तो बेचना चाह रहे हैं इसीलिए आप मेरे को वो कर रहे हो, इतना कुछ दे रहे हो। उस टाइम मैंने कहा कि कन्विंस करने के लिए हम आपको लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। मैंने तो ये रिप्लाई किया उसको। मैंने ठीक किया कि नहीं किया? और ऐसे में क्या नहीं, सही बोलना करा, चाहिए? सही करा। अगर सामने कस्टमर कह रहा है सर कि आप जैसे जिस तरीके से कन्विंस कर रहे हो, मुझे मुझे चीजें बता रहे हो कि मुझे भी ऐसे ही करना पड़ेगा आईबीसी बन के, ये क्वेश्चन आपका, राइट? हाँ जी। तो इसमें आप आंसर कर सकते हैं सर, देखिए आप अगर अच्छे कंसल्टेंट हैं, राइट, तो अच्छे कंसल्टेंट है तो आपको हर किसी कस्टमर को ऐसे इस तरीके से पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा। आप अब जैसे आप जैसे कस्टमर आ जाते हैं जिनको थोड़ा और ज्यादा क्लियरेंस चाहिए होती है, तो आप इस तरीके से उनसे बोल सकते हैं कि बाकी हमारे तो काफी ऐसे कस्टमर्स हैं जो वेबिनार में ही क्लोज हो जाते हैं। विवेक सर के वीकली वेबिनार होते हैं, जो हमारे डेली नेशनल वेबिनार होते हैं जो टॉप सीपीज लेते हैं, तो उसके बाद कस्टमर को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ कस्टमर होते हैं आप जैसे, तो जिनको कन्विंस करने की जरूरत पड़ती है। तो उसमें मैंने सर ये एक चीज और भी ऐड करी थी। मैंने यही बोला कि मैंने कहा इसमें कस्टमर आपके पास खुद आ रहा है, अगर वो खुद कॉल कर रहा है, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। अब जैसे आईबीसी मॉडल क्लोज हो जाएगा तो अब हमारे पास है ही क्या, हमारे पास कोर्सेज ही बचे हैं और जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, तो इसके लिए लोग हमें खुद कांटेक्ट करेंगे। आपको इतना कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको उस प्रोडक्ट्स की नॉलेज चाहिए। ये चीज मैंने बोली, ठीक है ना? बिल्कुल। और इन फ्यूचर जब हमारे डिजिटल कोर्सेज होंगे तो उसमें आपके जो मैक्सिमम कस्टमर्स होंगे वो आपके एंटरप्रेन्योर्स होंगे, बिजनेसमैन होंगे। उनको आपको कन्विंस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको बस उनको समझाना है कि बड़ा बिजनेस होकर बिजनेस को ग्रोथ कैसे दे सकता है। वो ऑन द स्पॉट आपको पेमेंट कर देते यही बोला मैंने सर, यही बोला, ठीक है। हैं। ग्रेट, गुड। इसमें अभिनव जी एक चीज आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपने बोला कस्टमर को एक तो ये हिंट मत दो कि सर आईबीसी बिजनेस मॉडल तो बंद हो रहा है, उसके बाद तो हमारे पास बेचने को है ही क्या, हम आईबीसी तो बेचते ही नहीं है सर। ठीक है, आईबीसी एक फ्रेंचाइजी है जो लिमिटेड हमें बनाना है, जो हमारे लगभग फ्रेंचाइजी पार्टनर कंप्लीट हो गए, तो आईबीसी कोई प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, कोई कस्टमर अगर
कई बार कस्टमर भी, एक दो कस्टमर का भी यही ऑब्जेक्शन होता है कि आईबीसी तो बंद हो गया, हम कमाएंगे कैसे। सर कमाने का सिर्फ एक आईबीसी बिजनेस मॉडल ही जरिया नहीं है, हमारे बहुत से प्रोडक्ट हैं, बीसीपी है, एलटीएम है, लीडरशिप फनल प्रोग्राम है, बिलियनियर ब्लूप्रिंट है, बीबी जूनियर है। और दूसरा कि देखो सर, अब कस्टमर आपको बोलता है कि आप जैसे मुझे समझा रहे हो, मुझे भी दूसरों को ऐसे ही समझाना पड़ेगा, राइट। आप उनको कह सकते हो, देखो सर हमारा जो कस्टमर आता है ये ऑनलाइन आता है, आपको कस्टमर ढूंढने नहीं जाना, आप घर में बैठे हो, कस्टमर ऑनलाइन इंक्वायरी करता है और आपको आपकी इंक्वायरी मिल जाती है। दूसरा, हमारे वीकली वेबिनार होते हैं सर। फॉर एग्जांपल, अगर आप पर डे 20 लोगों से भी बात करते हो, आपको कुछ नहीं करना, हर जो कस्टमर हमारा होता है अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, किसी की सेल्स नहीं हो रही, किसी की टीम उसके साथ नहीं है, छोड़ के चली जाती है, कोई अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहता है। तो हमारे जो ये कस्टमर आते हैं ना, इनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं और हर प्रॉब्लम के ऊपर हमारे वीकली वेबिनार होते हैं, ठीक है। इन वेबिनार में या तो इंडिया के नंबर 1 चैनल पार्टनर आते हैं सर, या खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आते हैं जो कस्टमर को उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। तो कस्टमर ऑनलाइन आया, आपको कस्टमर से 2 से 3 मिनट की बात करनी होती है और कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम है आपको वीकली वेबिनार में इनवाइट कर देना, इतना तो काम कस्टमर कर पाएगा ना। अब वीकली वेबिनार में मान लो आप पर डे 20 लोगों को भी इनवाइट करते हो, 6 दिन के कितने कस्टमर हो गए? 120 कस्टमर हो गए। 120 कस्टमर की कोई प्रॉब्लम है, उनको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, इसलिए उन्होंने इंक्वायरी की है। यानी हमारा जो कस्टमर है, कस्टमर हमारे पास आ रहा है, हम कस्टमर के पास चल के नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब वीकली वेबिनार में खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी उनको उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है सर, अगर 120 कस्टमर उस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, आपने इनवाइट किया है, तो 120 में से कितने कस्टमर उस वेबिनार में आएंगे? मान लो 50% का आप रेशो लगा के चलो कि 60 कस्टमर उस वेबिनार में आए। अगर 60 कस्टमर ने वेबिनार अटेंड किया, आप बताओ सर 60 में से ऐसे ही 60 वो लोग थे जिनकी कोई प्रॉब्लम थी, अपने बिजनेस को ग्रो करना था, स्केल करना था, आपको क्या लगता है 60 में से कितने कस्टमर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहेंगे? ठीक है, मान लो 60 का आप 10% भी लेके चलो, अगर 60 का 10% भी अगर आप निकालोगे 6 हो गया, ठीक है। अगर 60 में से सर 6 कस्टमर भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेते हैं, कोई प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमारा जो टारगेट, एक जो टिकट साइज होता है ना सर, कोई भी प्रोडक्ट होता है, एक होता है हॉट सेलिंग या कोल्ड सेलिंग। हॉट सेलिंग जो सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट होता है किसी कंपनी का, हमारा जो टिकट साइज है ना सर, इसका एवरेज ही 50,000 से 1 लाख रुपए है, और जिसमें एक बार का कमीशन एवरेज हमारा 20 से 25,000 रुपए आता है, ठीक है। अगर 6 कस्टमर आपसे मैं एवरेज कमीशन 20,000 रुपए का भी लेके चलूं, 20,000 रुपए के हिसाब से अगर 6 कस्टमर भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं, तो आपकी कितनी इनकम हो गई सर? 1,20,000 रुपए हो गई, ठीक है। तो आपको किसी कस्टमर, आप ऐसे कह सकते हो सर, आपको एक्सप्लेन नहीं करना, हमारे वीकली वेबिनार होते हैं जिसमें इंडिया के नंबर 1 चैनल पार्टनर आते हैं, विवेक बिंद्रा जी आते हैं, खुद उनको उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो कस्टमर। ठीक है, थैंक यू विधि, थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रीति मैम फॉर द आंसर। सो और किसी को कोई ऑब्जेक्ट है सर? हम करते हैं ओरिएंटेशन के लिए। कोई क्वेश्चन है किसी का? सर एक ऑप्शन मेरा भी है सर। ओके सर, एक्चुअली मेरे पे कुछ लीड आई है, जो बंदों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि वो एक्चुअली विवेक बिंद्रा को जानते ही नहीं, तो देन उन लोगों से कैसे पिच करना है? उनको फिर बताना है विवेक बिंद्रा जी के बारे में, उनको बताना है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कौन है, राइट। तो पूरा आप उनको, हाँ, पूरा एक प्रोफाइल बताएंगे विवेक सर की। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है, एशिया के नंबर 1 बिजनेस कोच है, राइट। जिनके यूट्यूब पे 20 मिलियन सारा सब्सक्राइबर है, राइट। जिन्होंने 8 से 9 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने अचीव करे हुए हैं इंडिया में। तो ये सारी चीजें हमको बताएंगे। ये जो सर ऐसे जो कस्टमर होते हैं उन पर थोड़ा टाइम लगता है, वो जल्दी क्लोज नहीं होते, राइट, क्योंकि उसमें हमें डबल मेहनत करनी पड़ती है। पहले तो जो नॉर्मली हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो हमें प्रोडक्ट के बारे में समझाना पड़ता है, लेकिन इस केस में पहले हम विवेक सर के बारे में समझाएंगे। जो कंटेंट मार्केटिंग हमारी होगी, इसमें पहले कंटेंट मार्केटिंग ऐसी करेंगे जिससे से विवेक सर का इंट्रोडक्शन हो, राइट। उनके वीडियोस, उनके सेमिनार्स, राइट, इस तरीके से करवाते हैं। फिर जब वो मैं उनका
या उसका, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मैं उनका नंबर सेव कर लूँ कस्टमर का और देन उसको कंटेंट शेयर करना स्टार्ट कर दूँ, मतलब यस, डेली 1 और 2 बिल्कुल कंटेंट, राइट? ओके सर, बिल्कुल। पहले ठीक आप कॉल पे ही पहले समझाएंगे है। सब कुछ, ठीक है। ठीक है। उसके बाद कॉल ही उनको व्हाट्सएप पे हाई भेजना है। कस्टमर से कैसे चेक करिए, मैं आपके पास व्हाट्सएप पे मैंने हाई लिख के भेजा है, आप मेरा फोन स्पीकर पे डाल दिए और व्हाट्सएप ओपन कर लिए, फिर वो ओपन करे। फिर आप कहेंगे सर ओके, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भेज दिए। फिर नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जब कस्टमर भेजेगा उसके बाद आप कंटेंट शेयर करेंगे कि ठीक है सर, अब मैं आपको कुछ वीडियोस और ब्रॉशर्स भेजने वाला हूँ विवेक सर के बारे में और हमारी कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। आप उन चीजों को देखिए, फिर आप मुझे कंफर्म करिएगा व्हाट्सएप पे हाई लिख के, फिर अगले दिन आप खुद कॉल कर लीजिएगा। ओके सर। और सर आज अभी जो ओटीपी का इशू आ रहा है, क्योंकि आज मेरी 3-4 बंदों से बात हुई थी जो मतलब जो रजिस्टर करने वो रेडी हो रखे थे, बट वो मेरे को बोला वापस बैक, उन्होंने मेरे को कॉल किया कि ओटीपी का प्रॉब्लम हो रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा है। हाँ, ये थोड़ा लेकिन जी टेक्निकल उस पे काम हो जाएगा, अभी आईटी टीम काम कर रही है। अच्छा सर, ठीक है, कितना अभी टाइम, वो मैं कितना बोलूँ, मैं एक्सपेक्ट कितने देर बाद बोलूँ रजिस्टर करने को दोबारा? आज वो हाँ। कंप्लीट हो जाएगा। अभी मेरी बात हुई है आईटी टीम से, तो अभी कंप्लीट पे वर्क चल रहा है। ठीक सर है, ऐप अभी हम सर रजिस्टर आपको के हो टाइम भी सके यही तो हो रहा है सेम। जूम का सर लिंक हो आप, सके मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा मीटिंग के लिए, आप ओके क्लाइंट को जूम का लिंक शेयर कर सकते हैं। ओके ठीक सर, है, ठीक है। बाकी आप रजिस्टर सब फिर बाद में कराएं उनको, फिर रजिस्टर। कोई सुनिए, आज मीटिंग करवा लीजिए, कल आप रजिस्टर करवा लीजिएगा। ठीक है सर, डन है, ओके, थैंक यू। उनको मीटिंग का रूम भेज देगा रमा सर से लेकर, फिर जब वो मीटिंग अटेंड कर ले फिर कल आप उनको डी ड्रॉप कर देगा रजिस्ट्रेशन करवाकर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, ठीक है। कशिश सर, आई होप ऑलमोस्ट सबके ऑब्जेक्शन क्लियर है, राइट? बाकी आप जो हमें आज नॉलेज देने वाले हैं हमारे आईबीसीज को कि 10 की क्लोजिंग हम कैसे शानदार बना सकते हैं, तो उसके लिए ओवर टू यू। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। एक यहाँ पे मैं बस कमेंट में मेरी नजर पड़ गई, एक महेश नोएडा जी करके यहाँ पे प्रेजेंट है, उन्होंने एक सवाल लिखा था। मैं चाह रहा था कि वो एक बार सर को आंसर कर दूं, जिससे बाकी सभी को भी एक मैसेज चले जाएगा। महेश, हाँ जी, ये रहे सर। तो सर ने लिखा है, सर मैं 2 मिनट के लिए आपको म्यूट करना चाहूंगा, जब मैं आपसे बात करूंगा तो प्लीज अनम्यूट कर दीजिएगा। सर ने लिखा है कि मेरा एनएचआईटी यानी कि इनका आईसीपी चल रहा है, आज इनका 4th डे कंप्लीट हुआ गया है और कल इनका लास्ट डे है। अब बड़ा बात है, बड़ा बिजनेस में सबसे ज्यादा रेवेन्यू आईबीसी मॉडल से है। तो क्या मैं जब अपना काम शुरू करूंगा तो मैं किस मॉडल पे काम करूंगा जिससे मैं इनकम कर पाऊंगा? सर का एक सवाल है कि आईसीपी इनकी ऑलमोस्ट खत्म है, कल लास्ट डे है, अब आईबीसी प्रोडक्ट भी बंद होने जा रहे हैं, लेकिन आईबीसी से सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी है, जो कि बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल भी होगा। तो मैं कमाऊंगा, मैं काम करूंगा तो किस पे करूं? देखिए महेश नोएडा जी, आपको मैं ये आंसर दूंगा स्पेसिफिकली कि सर आपकी कल ट्रेनिंग खत्म हो रही है। आई होप आपने समझ लिया होगा कि कैसे कॉलिंग करते हैं, कस्टमर को वेबिनार तक कैसे बिठाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा महेश जी से और बाकी जितने भी लोग हैं, अगर उन्होंने डीएमटी अभी तक नहीं शुरू करी तो प्लीज डीएमटी कीजिए, लीड्स लेके आइए एटलीस्ट 25 तारीख तक, तो 25 तक तो करिए, उसके बाद आपको अपडेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो क्लोजर है सर, आपका जो टर्न अराउंड टाइम है वो घट जाएगा। हो सकता है पहले आपको क्लोज करने में एक आईबीसी को 15 दिन लगते थे, 20 दिन लगते थे, 25 दिन लगते थे, महीना भी लग जाता था, और कभी कभी 1 महीने से ज्यादा भी लग जाता था आईबीसी क्लोज करने में। लेकिन अब कंपनी ने एक डेडलाइन दे दी कि भाई 30 जून के बाद स्टार्टर भी नहीं बचेगा। आईबीसी के 5 मॉडल थे जो ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, कौन से? प्लैटिनम, प्रो प्लस, प्रो, प्राइम प्लस और Prime। ये 5 मॉडल बंद हो चुके हैं, सिर्फ एक मॉडल बचा है 30 जून तक, वो है आईबीसी स्टार्टर। तो फिर अगर किसी को लेना है तो स्टार्टर भी ले लेगा, उसी से ही काम करेंगे। ठीक है, तो आपको इस चीज को इंश्योर करना है सर कि आप बिल्कुल काम कीजिए आईबीसी पे, क्योंकि आईबीसी हमारा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। 100 में से 90 से ज्यादा लोग आईबीसी की तरफ भागते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उसमें लर्निंग भी मिलती है, बड़ा बिजनेस से अर्निंग का मौका भी मिलता है, और तीसरी चीज अब एक्सपीरियंसेस भी मिलती है। एक्सपीरियंस बोले तो हमारे टीएमसी का इवेंट हो गया, गोवा प्लस का इवेंट होने जा रहा है हमारा, उसके बाद और क्या होता है, दुबई का ट्रिप हो गया हमारा, उसके बाद आगे जाके हमारा एग्जॉटिक आइलैंड का भी ट्रिप है, यूरोपियन ट्रिप भी है। तो ऐसे नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। ये कब मिलते हैं आपको एक्सपीरियंसेस? ये तब मिलते हैं जब आप हमारे साथ आईबीसी बन के काम करते हैं। इसलिए लोग ये आईबीसी की तरफ ज्यादा तेज भागते हैं, क्योंकि वहां से डायरेक्टली अर्निंग का मौका मिल रहा है।
एज कम्पेयर टू डिजिटल प्रोडक्ट्स वहां पे सिर्फ लर्निंग मिलती है, जिस लर्निंग को आप अपने पर्सनल बिजनेस में या जॉब में अप्लाई करोगे तो वहां से ग्रोथ मिलेगी। लेकिन बड़ा बिजनेस से अगर आप कमाना चाहते हैं तो आईबीसी इज दी ओनली सोर्स, इसलिए लोग आईबीसी की तरफ खिंचे हुए ज्यादा इजीली चले आते हैं। ठीक है, तो सर कल जैसे ही आपकी आईसीपी कंप्लीट होती है, रमन सर से, अनस सर से, प्रीति मैम से, जो भी आपके सीनियर हैं, आप एक बार ब्रांच जरूर आइए। जब आपका हैंड ओवर होगा वहां पे लोकेश सर मिलेंगे, अभी भी ब्रांच में बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए कि वो कैसे डीएमटी करते हैं, डीएमटी करवाइए सर। और जहाँ पे भी आपको दिक्कत आती है सपोर्टिंग में, अनस सर हैं, रमन सर है, मैं हूँ, जो आपकी मदद करेंगे आपकी सेल क्लोज कराने में। आपको सिर्फ 20% काम करना है। वो क्या करना है, जैसे ही आपके पास डीएमटी की लीड्स आएगी, आपको कस्टमर को कॉल करना है, वेबिनार में इनवाइट करना है, वेबिनार में उनको बिठाना है, क्या बोल के कि सर आप जब वेबिनार में आओगे मैं आपको 12,500 का कोर्स दूंगा। जैसे ही वो वेबिनार में आके बैठ जाते हैं, वेबिनार अटेंड कर लेते हैं, उनके बाद उनसे फॉलो अप करना है कि सर मैं आपकी एक शॉर्ट मीटिंग कराना चाहूंगा हमारे सीनियर्स से, जो कि आईबीसी मैनेजर हो सकते हैं, ब्रांच मैनेजर हो सकते हैं, रीजनल ट्रेनिंग हेड हो सकते हैं। बस आपको इतना काम करना है। अगर आपको लगता है कि आपने ये सब सीख लिया है आईसीपी में, आप ये चीज कर लेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ सर, आप इस महीने उतना कमा लेंगे जितना आपने हो सकता है पिछले 3 महीने में नहीं कमाया होगा। क्यों? क्योंकि आपको क्लैरिटी पूरी मिल चुकी है सर कि मुझे करना क्या है। मुझे मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन कराने हैं, मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करना है वेबिनार में, और जब क्लोजर की तरफ मुझे सपोर्ट चाहिए तो मेरे पास अनस सर हैं, रमन सर हैं। क्लियर है? जो सर यहाँ पे सवाल पूछ रहे थे अपना महेश जी। यस सर, क्लियर है। ओके ग्रेट सर, ठीक है। तो मैं अब आपको क्या इंपॉर्टेंट बात बताने वाला था। आज 8 जून हो गई है। जिन्होंने टोकन ले लिए थे 31 मई को या 1 जून को, उनको हमने क्या कहा था कि 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं आपको। टोकन जिन्होंने दे दिया, फुल पेमेंट आपको 10 तारीख से पहले पहले करनी है। अब आपको करना क्या है, कितने लोग आप में से हैं जिनके पास अभी टोकन आ रखे हैं? एक बार हैंड रेस कर दीजिए जो लोग कैमरा पे हैं, वैसे ही हैंड रेस कर दीजिए, बस ऐसे। अभी कोई नहीं दिख रहा। अच्छा, एक रंजना जी हैं, एक अरुण वर्मा जी हैं, ठीक है। सर और मैम जिनके पास भी टोकन है, सूरज पंडित जी ने भी हैंड रेस किया है, इनको रीच आउट कीजिए, इनको याद दिलाइए कि सर प्राइम, आईबीसी प्रो, आईबीसी प्लैटिनम, जिस चीज का भी टोकन दे रखा था, 10 तारीख के बाद ये नहीं मिल पाएगा सर। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि डेडलाइन है सर 10 तारीख, कंपनी ने ये लास्ट बोल रखा है, इसके बाद पेमेंट नहीं लेंगे। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, इसकी पेमेंट कीजिए और आईबीसी जर्नी की शुरुआत कीजिए। बड़ा बिजनेस में आपका स्वागत है सर, आपने पहला कदम ले लिया है, आखिरी कदम लेना है ये बैलेंस अमाउंट देकर। कंटेंट मार्केटिंग करते रहिए, उनको बताइए कि सर बहुत नया कुछ आने वाला है। जैसे ही आप कंपनी में एनरोल करेंगे, बिल्कुल सही टाइम है जब आप ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि कंपनी ने बहुत कुछ प्लान कर रखा है। अभी हमारा ट्रिप जो है अगस्त में गोवा जाने वाला है, 4, 5, 6 अगस्त को, फ्राइडे सैटरडे संडे। हाँ जी, रंजना जी बिल्कुल ऐसे शॉक हो गई, अगस्त सर अगस्त कहाँ से हो गया गोवा? सर जुलाई था ना? नहीं मैम, पोस्टपोन हो गया है कुछ रीजंस की वजह से। तो मैं एकदम देख रहा था ऐसे, मैम शॉक हो गई थी, जैसे पता नहीं सर क्या एक न्यूज। मौका फिर से मिला हमारे चैंपियन के लिए, फिर तो कॉन्टेस्ट बिल्कुल भी आया है, इसके लिए बिल्कुल तालियां एक बार। ग्रेट सर, गुड न्यूज दे दी आप तो। बिल्कुल। तो जिन्होंने भी क्वालिफाई नहीं किया था उनको बताइए, आने वाले को जिन्होंने टोकन दे दिया, सर आपको पता है आप बहुत सही टाइम है ज्वाइन करने का। क्यों? क्योंकि अगस्त में हमारा एक ट्रिप जा रहा है गोवा के लिए, 182 लोग ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। सर बड़ा बिजनेस ही आपको लेके जाएगा। बड़ा बिजनेस में अगर आपने बोर्डिंग पास ले लिया है सर, फ्लाइट का खर्चा बड़ा बिजनेस का, वहां का रहने का बड़ा बिजनेस का, खाने पीने का बड़ा बिजनेस का खर्चा है। आपको 1 रुपया स्पेंड नहीं करना है। ये आपको अर्निंग मिलेगी, 1/3 आपको अर्निंग मिलेगी जितना भी आप रिवेन्यू करेंगे। उसके साथ साथ एक्सपीरियंस देने वाला है बड़ा बिजनेस आप सभी को। तो ये बिल्कुल सही टाइम है इन्वेस्ट करने का, आज ही सही टाइम है डिसीजन लेने का सर। 10 तारीख परसों ही है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ जितना जल्दी हो सकता है पेमेंट कर लीजिए, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा सर। कोशिश कीजिए जिसके टोकन आ चुके हैं उनको 10 तारीख तक कन्वर्ट कीजिए। और जितने लोगों के पास टोकन नहीं है, अतुल जी, ममता जी, जिनके पास टोकन नहीं है उनको क्या करना है, उनको नई लीड्स पे काम करना है, नई लीड्स पे काम करना है। अगर आप डेली 10 लोगों से बात करें तो कोशिश कीजिए कि आप 15 लोगों से बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरा गोल्डन टाइम है, यहाँ पे कन्वर्जन बहुत ज्यादा आएंगे।
मे का रेवेन्यू कैसे जंप मारा है, रमन सर जानते होंगे, अनस सर जानते होंगे, कितना सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फोमो इतना सॉलिड था कि लोग ना चाहते हुए भी कह रहे थे कि मुझे आईबीसी बनना है। लो, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आस पड़ोस से अरेंज करके देता हूँ। क्योंकि अगर आपने सही वैल्यू क्रिएट कर दी तो पैसे नहीं भी होंगे फिर भी वो कहीं ना कहीं से अरेंज करेंगे। द ओनली थिंग आप कैसे बात करते हैं और क्या वैल्यू क्रिएट करते हैं। सर ने जैसे कहा था कि वो वेबिनार में आता नहीं, मेरी बात सुन लेता है, एग्री कर जाता है, बट वो वेबिनार में आता नहीं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं गैप आ रहा है कि आप वेबिनार की वैल्यू नहीं क्रिएट कर पा रहे। 12,500 रुपए का कोर्स जो आप रिटर्न में देने जा रहे हैं उसकी वैल्यू नहीं क्रिएट कर पा रहे। आप बताओ कि कैसे 12,500 रुपए का कोर्स हाउ टू सेल आपकी लाइफ में इम्पैक्ट कर देगा। लेकिन उसके लिए वेबिनार में आओ तो सही सर। आपको बेशक नहीं जानना आईबीसी के बारे में, मत जानो, एक बार वेबिनार में आके बैठो तो सही, 1 घंटा अटेंड करो। कोर्स लेने के लिए ही मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? वेबिनार में बिठाना उसको ताकि वो सुन पाए। कोर्स का में आप कम्युनिकेशन कह सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। पहला तो आपको आईबीसी मॉडल के बारे में क्लैरिटी दी जाएगी वेबिनार में। दूसरी चीज आपको हाउ टू सेल का कोर्स दिया जाएगा जो कि 12,500 प्लस जीएसटी का है। अभी आओगे सर फ्री में मिलेगा, लेकिन यही आप संडे के बाद हमारे पास लेने आओगे सर तो आपको 12,500 रुपये देने पड़ेंगे और साथ में जीएसटी मिला के लगभग 14,000 रुपये देने पड़ेंगे। क्या लगता है सर, सेम चीज आपको 14,000 में और सेम चीज फ्री, क्या लेना चाहेंगे? सामने मिलेगा फ्री में। और सर उस कोर्स से सामने वाले की लाइफ में क्या इम्पैक्ट आएगा? अगर वो जॉब कर तो हाउ टू सेल कोर्स में वो ऐसा क्या सीखेगा जिससे उसकी जॉब में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। और वो चीज की वैल्यू क्रिएट कीजिए, वो डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा वो वेबिनार अटेंड करने, फोन भी उठाएगा आप। इट्स ऑल अबाउट सेल्स, इज ऑल अबाउट मैं क्या बात कर रहा हूँ और कैसे बात कर रहा हूँ, मेरा वे ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या है और मैं कितनी क्वालिटी बातें कर रहा हूँ। आईबीसी बन के मुझे एक चीज करनी है, वो क्या है? मुझे सिर्फ और सिर्फ बातें करनी है, सिर्फ और सिर्फ बातें करनी है, रेलेवेंट बातें, कि सामने वाले की लाइफ में क्या इम्पैक्ट आने वाला है, वो मैं उसको कैसे जस्टिफाई कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ उसको बताना है वैल्यू क्रिएट करते हुए। ठीक है, तो 10 तारीख तक तो मेरा पहला प्राइमरी फोकस है, जितने भी टोकन मेरे पास आ चुके हैं मैं उनसे फाइनल पेमेंट, बैलेंस पेमेंट ले लूं। और उसके बाद 10 से लेके 30 जून तक क्या है, मैं जितनी डीएमटी कर सकता हूँ मैं करूं, ताकि मेरे पास क्लोजर मंथ एंड में बात करने के लिए लोग हों जिनको मैं लास्ट मंथ एंड तक क्लोज कर पाऊं। तो मुझे दोनों चीजों पे फोकस करना है। अगर मेरे पास 2-3 टोकन ही पड़े हैं तो मैं ये नहीं कि नई डीएमटी नहीं करूंगा, मैं तब भी करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास अगर 3 ही टोकन आ रखे तो 3 लोगों से बात करने के लिए पूरे दिन में कितना टाइम चाहिए? हद से हद मेरे को 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। बाकी के 6 घंटे क्या करूंगा, 7 घंटे क्या करूंगा? तो मुझे नए लोग भी चाहिए जिनसे मैं बात करूंगा, जिनको वेबिनार के लिए बुलाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी भी 1,000 सीटें आईबीसी स्टार्टर की है जो मैं उनको ऑफर कर सकता हूँ। आईबीसी अगर कहता है कि मैं आईबीसी बन के नहीं कमा पाया, अगर कोई कस्टमर बोले तो कहो कोई बात नहीं सर, मैं आपको जो 101 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज दे रहा हूँ, पंकज शॉ जी, रंजना जी, 15 लाख से ज्यादा के कोर्सेज हैं सर वो। सर आप आईबीसी से नहीं कमा पाए, कोई बात नहीं सर, ये अभी आप सोच रहे, आपके मन में डाउट है, ठीक है सर, डाउट होना अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको सर 15 लाख रुपए के कोर्सेज भी तो दे रही हूँ। आप वहां से कमा सकते हैं सर, लाइफ टाइम तक कोर्सेज आपके पास रहेंगे, आप वहां से सीखे ना। आप अगर जॉब करें तो देखिए आपकी जॉब में इंप्रूवमेंट लाने वाले कैसे कोर्सेज मदद करेंगे। आपका अगर बिजनेस है, आपको ब्रांड बिल्ड करना है तो सर ब्रांडिंग के ऊपर हमारे पास कोर्सेज है। आपको मार्केटिंग करनी है तो कैसे आप व्हाट्सएप मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर सकते हैं, तो आप हमारे कोर्सेज से फायदा उठा लीजिए ना। तो मैंने क्या किया, उनको एक दिलासा और दिलाया। क्यों? कि भाई मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, आईबीसी बन के एक ऑप्शन नहीं दे रहा कमाने के। मैं पहला ऑप्शन क्या दे रहा हूँ, या तो आईबीसी बन के डायरेक्टली बड़ा बिजनेस से कमा लो, आईबीसी बन के सेल्स करके कमा लो। दूसरा ऑप्शन, अगर आपके मन में क्वेश्चन मार्क है तो घबराओ मत, मैं आपको जो 15 लाख के कोर्सेज दे रहा हूँ ना, आप उन कोर्सेज से सीख के जो आप करेंट काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो तो आप जॉब में इंप्रूवमेंट ला पाओगे, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस को और कैसे बेटर कर सकते हो उन कोर्सेज से सीख कर। तो मैं उनको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, तो आप चाहो तो आप विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो। सर 34,000 में 15 लाख रुपए के कोर्सेज कहाँ महंगा है सर? आप बताइए ना। मैं तो आपको वेबिनार में बुलाने के लिए फ्री कोर्स दे रहा हूँ, एक कोर्स 12,500 रुपए का, फिर भी आपको सर डाउट ला रहा है। तो आप थोड़ा सा ऐसे वैल्यू क्रिएट कीजिए। इट्स ऑल अबाउट आप कैसे बातें कर रहे हैं।
तो मेरा जो मैसेज लास्ट का देना था वो यही था कि 10 तारीख तक मुझे पूरा फोकस करना है अपनी टोकन टू कन्वर्जन वाले लोगों पे, बैलेंस पेमेंट लेने पे, और उसके बाद उसके साथ साथ फोकस करना है कि मैं कैसे मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन कराऊं जिनको मैं आईबीसी स्टार्टर पिच कर पाऊं। तो ये मैं कुछ कहना चाह रहा था लास्ट में। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। किसी के मन में कोई सवाल या कोई कहना चाहे फटाफट से 30 सेकंड के अंदर तो एक बार बता सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल ओपन है। थैंक यू सो मच कशिश सर, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के सर है इतना पार्टिसिपेंट के साथ आपने काफी तेज और गुड न्यूज भी दिए सर। माय और प्लेजर। आपका हेलो रमन सर। ग्रेटर नोएडा ब्रांच की तरफ से बहुत बहुत प्रेम पूर्वक धन्यवाद। रमन सर हेलो। हाँ जी सर। बोले सर वो बोल रहे थे कि टोकन बांधने के लिए कुछ ट्रेनिंग वगैरह वगैरह स्टार्ट करेंगे सर, तो इनके लिए क्या सोच रहे बताइए सर, क्या क्या सपोर्ट चाहते हैं आप, थोड़ा सा बताइए, हम उसके हिसाब से प्लान करते हैं सर। हैं? नहीं जैसे कि रोहित सर बताए थे कि टोकन वाले सब के लिए कुछ ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे और उनको क्लोज कैसे करेंगे, तो इसमें मतलब क्या करेंगे। जैसे अभी मेरा एक क्लाइंट, दो मेरा टोकन है जिसमें से एक तो कंफर्म है दे देगा, एक जो है सो उन पे थोड़ा यकीन नहीं हो रहा है, किसी तरह तो टोकन ले लिए हैं बट वो उनको एक लग रहा था कि मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो इनको कैसे क्लोज करें सर। जिन्होंने टोकन दे दिया उनको कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए। मतलब उनको ये लग रहा था हाँ जो कुछ ट्रेनिंग वगैरह वगैरह कैसे क्या होगा, तो सर लग उनको नहीं लग रहा था, आप लोग आपने बताया होगा कि टोकन दे दो हम ट्रेनिंग करवा लेंगे, नो उनको नो कैसे सर, मिल जाएगा। नहीं 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 मैंने बताया भी नहीं, मतलब वो रोहित सर बताए थे कि मतलब टोकन वाले के लिए भी कुछ अलग से ट्रेनिंग कुछ वगैरह दिया जाएगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि आपको टोकन दे दो मैं ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। नहीं तो कस्टमर को लग रहा है कि मेरी ट्रेनिंग होगी, ये कह रहे हो आप। हाँ मतलब वो उनका एक्सपेक्टेशन यही है कि मतलब ट्रेनिंग कैसे क्या एक्सपेक्टेशन होगा। कैसे बनी सर, ये एक्सपेक्टेशन बनी कैसे उनके अंदर। और मैं भी ये सोचता हूँ कि उन लोगों के लिए क्या ट्रेनिंग ऐसा हो कि मतलब जल्दी से जल्दी ये लोग फुल पेमेंट दे और ज्वाइनिंग स्टार्ट करे, जर्नी स्टार्ट करे। कोई नहीं इंद्रजीत सर, एक बार बात कर लेते हैं हम रोहित सर से, अनस सर से, और इस पे एक टॉपिक पे एक रख लेंगे टोकन वाले के लिए मीटिंग। इसमें एक सेशन रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा वो टोकन वाले उसमें मेंबर हो, और उसको हम कन्वर्ट करेंगे फुल पेमेंट के लिए कि आप ऐप क्रिएट करके उससे पेमेंट करवा के बाकी का आपका स्टाफ हो सके। हम एक पीपीटी बना के थोड़ा सा रन कर देंगे क्या क्या आपका काम है, क्या क्या आपका रोल रहेगा। तो इसके लिए हम अभी बात करके फिर आपको अपडेट कर देंगे। और एक चीज और था सर कि एक चीज बताया गया था कि जो मीटिंग अटेंड कर लेते हैं उनके लिए फॉलोअप के लिए आप लोग बोल रहे थे कि थोड़ा बहुत इधर से भी सपोर्ट मिलेगा, तो इनका कोई अता पता नहीं है। फॉलोअप पे तो आपका काम चल ही रहा है सर हमारी टीम से। जो भी आपके कस्टमर मीटिंग में आ रहे हैं हमारी टीम उस पर कॉल भी कर रही है, और 3 बजे का डाउट सेशन में भी आ रहे हैं। अभी पिछले महीने में रिजल्ट भी आया था, वो आपको हम बताया कि नहीं बोलेंगे कि हम आपको कस्टमर को कॉल कर रहे हैं, वो हमारी टीम अंदर से काम कर रही है। वो अपनी टीम को अपनी तरफ से फॉलोअप ले रहे हो, बाकी हमारी टीम को खुद से फॉलोअप ले रही है। जो आपके कस्टमर आते हैं वो आपको पर्सनल बिल्लों पे अपडेट कर दिया जाता है कि इस कस्टमर को पेमेंट बिल भेज दीजिए, पेमेंट करनी है। लेकिन आपको फर्स्ट ये है कि जी कस्टमर को वेबिनार तक लेके आना है। सर आरबी भी है, रात में वेबिनार भी अटेंड किए थे, तो क्या चीज। वो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अगर इससे अच्छे से अगर हो जाएगा तो हैंड टू हैंड क्लोज हो जाएगा। उनकी मीटिंग करवा दीजिए सर रोहित सर के साथ। अगर कोई बिजनेस मैन है तो उनकी पर्सनल मीटिंग करवा दीजिए। जो आपके कस्टमर जो वेबिनार आ रहे हैं आईबीसी के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं ना, वो हमारे तरफ से भी हम उनको भी टारगेट कर रहे हैं। उनको कॉल भी जा रहा है, आपके टोकन पे भी कॉल जा रहा है। हेलो जी आवाज नहीं आ रही सर, आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी। सर रमन सर कह रहे हैं कि आपके जितने भी टोकन वाले कस्टमर्स हैं, जितने भी वेबिनार वाले कस्टमर्स हैं, आपको बिना बताए हम और हमारी टीम उस टोकन पे काम कर रहे हैं। कॉल जा रही है बैक टू बैक उनके पास। आप ओके भले थैंक यू पूछ सो सकते मच हैं सर। अपने कस्टमर से। हाँ ठीक है सर, अगर इस तरीके से सपोर्ट मिलेगा, जैसे रात में भी मेरा 3 क्लाइंट है सर, काफी हॉट में भी है, और सुबह में दीपाली मैम से बात भी करवाए थे, क्लाइंट खुद सुबह में फोन किए हुए थे, अभी मैंने लाइन पे भी लिए थे उनको, तो शायद क्लैरिटी नहीं मिल पाई जो होना चाहिए था। तो ठीक है सर, अगर कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, इसके लिए थैंक यू सो मच सर।
देखिए आप लोग बिल्कुल क्या सर, हमारी मैं आपको एक बता दूं इंद्रजीत जी, देखिए अगर आपके कस्टमर जितने भी वेबिनार में आ रहे हैं ना, जैसे आज आपने कस्टमर को वेबिनार के लिए आपने इनवाइट किया, जो कस्टमर आपके वेबिनार ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, उनको कल होके हमारी टीम उस पर कॉल करते हैं जो वेबिनार अटेंड कर चुके हैं 35 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 आवर्स प्लस, हम उनको टारगेट करते हैं, उनको कॉल करते हैं और हमारा 3 बजे का डाउट सेशन चलता है। मैं पब्लिक के ग्रुप में नहीं डालता हूँ, वो पर्सनली चलता है, क्योंकि उसमें नई आईबीसी आके क्वेश्चन करते हैं कि मेरा 1 एम नहीं चल रहा है, वहाँ पे रिस्पॉन्स सही नहीं रहता है। हम उसको अपने साइड से टारगेट कर रहे हैं और जो भी क्लाइंट उसमें इंटरेस्टेड निकलते हैं हम उनको पेमेंट लिंक के आपका क्लोज करवा के आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो हमारे साइड से ये काम चल रहा है। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर पर्सनली जो आपको जो बताया था ओटीपी वाले, क्या डिस्कस कर सकते हैं अभी? ओटीपी का मैंने डाल रखा हूँ, टीम को अभी भी मैंने अपडेट किया था, वो आज सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको जूम का लिंक दे दूंगा, ठीक है? अब ठीक अपने है, ठीक है। कस्टमर को जूम पे मीटिंग ज्वाइन करवाइए। ठीक है सर, ये कल से मैंने आज तक अभी तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया। कल ठीक है, लेकिन प्रेशा ने आप अपने मैसेज कर साइड दिया। से भी अपने कस्टमर को टारगेट कीजिए। मैं आप लोग के लिए ये नहीं बता रहा था कि मेरे साइड से आपको कस्टमर को टारगेट किया, नहीं तो आप फिर वो आप फॉलोअप लेना छोड़ दोगे। नो ठीक नो है, नो, ऐसा कुछ नहीं आप है भी सर। अपने कस्टमर को फॉलोअप लेते रहो, हमारे साइड से भी फॉलोअप जा रहा है उनके पास जी, कि और आपका मैं सभी पेमेंट को करोगे, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, और सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा सर। इस बार के जो लीड है ना गूगल लीड वाले, बहुत ही जबरदस्त है और अच्छे से बात भी हो पा रही है और मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा है सर, बहुत ही और अच्छा भी थोड़ा सा पॉइंट। चेंजिंग आ रहा है, थोड़ा सा आप लोग पैसेंस रखो, कंटिन्यू काम करो, ठीक है ना? रोहित सर उस पे कंटिन्यू, रोहित सर उस पे काम ही कर रहे हैं डीएमटी पे ही, ठीक है ना? डीएमटी पे उस पे ही प्रॉपर काम ही कर रहे हैं आपके लिए। ये आसान, इतना आसान कर रहे हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कनेक्ट हो, खुद से कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना? तो और काफी सारे उसने वेबसाइट भी बना रहे हैं, अभी अभी आईवीआर भी ला रहे हैं आप लोग के लिए, जैसे उन्होंने बिल्कुल बताया था ब्लू प्रिंट के लिए, ठीक है? उस पे भी काफी सारा काम चल रहा है, बस आप लोग और ये कंटिन्यू रखो। जी, और सर ये ना बहुत ऐसे क्लाइंट हैं जो मेरे 2 बजे को मैंने देखती हूँ मैसेज करते रहते हैं और दिन में उनसे बात नहीं हो पाती है। तो इनके साथ क्या करें सर? तीन भी रात में ना 2 बजे मैसेज किया हुआ था मुझे। तो रात में अलार्म लगा लिए 2 बजे का। और अभी मैंने दिन में ट्राई किया तो बात नहीं हो पा रही है और मैसेज भी चेक नहीं कर पा रहे हो। कोई नहीं, वो सर नाइट उनकी शिफ्ट वाले होंगे, नाइट उनकी शिफ्ट, नाइट हाँ शिफ्ट वही चल रही कहने है। लगा था मैं भी। आप अपडेट कर सकते हो, आप बिजनेस कंसल्टेंट 24 आवर सर्विस दे सकते हो, कोई इशू नहीं। अगर वो व्हाट्सएप पे आपसे बात करना चाह रहे हो तो कनेक्ट कर लो, कोई इशू नहीं है। अगर आप उस टाइम रात में में अवेलेबल हो तो बिल्कुल रिस्पॉन्स दो, बात करो, कोई इशू और नहीं क्या है। सुबह सर, मैंने चेक करता हूँ, देख रहा हूँ कि क्लोजिंग के 2 बजे हो डेट गया में तो सर 3 बजे। 6 बजे तक हम कॉल करते हैं, 12 बजे 2 बजे रात तक कस्टमर से बात करके पेमेंट करवाते रहते हैं, 3-3 बजे यही तो सुबह है तक। था। ओके, और सर ये ना एक दो क्लाइंट ऐसे हैं जो दुबई में है सर, एक हाँ दुबई में है, उनके लिए सर कैसे मीटिंग अटेंड करेंगे? दुबई वाले भी वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं सर, उनको जूम पे इस या तो डाउट सेशन होता है उसमें लेके आ जाओ, डाउट सेशन में भी एक्सप्लेन कर देते हैं आईवीसी। कम्युनिटी ऐप पे देख पाएंगे, वो कर पाएंगे वो? कम्युनिटी ऐप पे नहीं, अच्छा, इंडियन नंबर इंडियन होगा तो नंबर होगा ठीक है। तो हो जाएगा। इंडियन ही नंबर। सर मैसेज हो रही, बात हो रही है, मैसेज से बात हो रही है वो। आप नहीं, उनको एक नंबर काम का कर होगा देना, क्या? उनको रिकॉर्डिंग सेशन दे देना, ठीक है? हम प्रोवाइड कर देंगे, वो देख लेंगे, उसके बाद उसका कोई डाउट होगा तो हमारा डाउट सेशन होता है उसमें ले आएंगे। जूम पे तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, जूम पे हम वो एक्सप्लेन कर। फ्राइडे को है, एक बोले कि सर फ्राइडे को हम ऑल डे फ्री रहते हैं, तो हमको एक कोई मीटिंग नहीं, अरेंज कर। मीटिंग अरेंज कर लेंगे सर, या आप खुद भी वीडियो कॉल पे आके ना उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, आईबीसी मॉडल बता दो आप, या आप किसी मेरे से, अनस सर से, रोहित सर से मीटिंग करवा देना, कोई इशू नहीं। ओके, थैंक यू सो एक मच सर। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं देख पा रहा हूँ, आई थिंक मेरे को लग रहा है, वो प्रॉब्लम एक और है। कशिश सर, अनंत सर, मैं मतलब जनरली मैं जितने भी आईबीसीज हैं और कुछ लोग मैं अभी रिसेंट में मेरे, मतलब हम क्या करते हैं सर, कशिश सर, चिपक जाते हैं कस्टमर ने। अभी कुछ हमने उसकी प्रोफाइलें, हम जैसे कि हमारे मतलब क्या इंद्रजीत जी हैं, ये उस दुबई वाले कस्टमर से चिपक गए। नहीं भाई, तेरे को तो मीटिंग करा के छोड़ूंगा, मम्मी कसम खा ली है इन्होंने कि जब तक उसको मीटिंग नहीं करा दूंगा, जब तक मैं उस पानी पीऊंगा। यानी कि मेरे सूरज पंडित जी, आपने नाम लिख रखा है उस पर। इंद्रजीत जी, मैं आपको बता दूं, कभी भी कस्टमर को या आपको अपने टर्म पर चलाना है, ना कि उसके टर्म पर। पहले तो आप ये सब लोग, अगर कस्टमर आपको अपने टर्म पर चला रहा है कि मैं 5 बजे कॉल करना मेरे को, आप कभी भी उस कस्टमर से पेमेंट निकाल के बता दो, गारंटी है, मैं अपने 3 सालों के तजुर्बे से बता रहा हूं।
अगर किसी ने इस तरह से पेमेंट निकाला है तो कोई बता दो इस मीटिंग में। अगर आप लोगों ने भी पेमेंट किया था ना, उसी आईबीसी को पेमेंट किया था जिसने आपको अपने टर्म पे चलाया था, अपनी कंडीशनों पे चलाया था। क्योंकि कंसल्टेंट वही होता है जो अपनी बात मनवाता है, ना कि अब डॉक्टर के पास में आप जाओगे तो डॉक्टर पेशेंट के तरीके से काम करेगा कि डॉक्टर डॉक्टर के तरीके से काम करेगा? डॉक्टर के तरीके से। आपको पहले अपना एटीट्यूड, सबसे मेन चीज क्या है, मैं जितना भी देखता हूं, हम यानी काफी सारे लोग आईबीसी से हैं, पर वो कंसल्टेंट वाला एटीट्यूड नहीं बना पा रहे हैं, लगे पड़े हैं टेलीकॉलर बने। मानी विवेक बिंद्रा जी ने 50,000 रुपए में टेलीकॉलिंग का काम दे दिया है। देखो माइंडसेट तो रखो, नहीं जानते हो ना, कस्टमर को भी कुछ नहीं पता है, आपसे ज्यादा कुछ नहीं पता है उसको। आप उसको ये जता क्यों रहे हो कि मेरे को कुछ नहीं पता है? समझ में आ रहा है? आप कस्टमर को ये जता देते हो कि मेरे को कुछ नहीं यानी आता है भाई, मैं बस, इसीलिए कस्टमर पकड़ जाता है। मानी अब इसको मैं चलाऊंगा अपने ऐसा करना 5 बजे, तो यानी फिर बोलता हाँ ठीक है सर 5 बजे करता हूँ, ठीक है। फिर 5 बजे फोन उठाया ही नहीं उसने, अब बेचारा डिमोटिवेट। अब फिर शाम को अनस सर को रिपोर्ट देगा, सर इतने लोगों से कॉल की, इतने लोगों ने फोन ही नहीं उठाया। क्योंकि चलाया तो उसने, कस्टमर ने आपको अपनी कंडीशन पर। ये होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सर, इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, उनके भरोसे नहीं चलना है। यही हो रहा है। आप लोगों की काफी लीड ऐसी हैं जो इस तरह से वेस्ट जा रही हैं। तो सर ऐसे कंडीशन में करना क्या चाहिए? सही बोल रहा हूँ क्या मैं? नहीं, मैं सर पूछ रही हूँ आपसे कि ऐसे कंडीशन में करना क्या क्या चाहिए? करना है? एब्सोल्युटली राइट। अब इसी कंडीशन में आपको अपना कंसल्टेंट वाला एटीट्यूड रखना है। वो क्या है? वो बोलता है ठीक है, यानी कि उसने बोला कि सर मैं 5 बजे फ्री हूँ, 5 बजे कॉल करूंगा। मानी यानी बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं 5 बजे, बट सर मेरे पास में लैंड अप में बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, ठीक है, तो मेरे को उनको भी यानी कि देखना है। आप क्या करो, मेरा नंबर सेव करो रंजना के नाम से, और ठीक 5 बजे आप मेरे को, यानी कि अभी मेरे को या तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाओ, या फिर मेरे को 5 बजे आपको कॉल करना पड़ेगा, या फिर मैं आपको कल सर 9 बजे कॉल कर पाऊंगी, आज तो मेरे फ्री नहीं है। अब इससे क्या खेला आपने? कस्टमर की साइकोलॉजी के साथ में खेल दिया। कस्टमर को नहीं पता आप पूरे यानी आप फ्री हो या बिजी हो, आपने दिखाया कि मैं फ्री नहीं हूं, मैं तेरी हेल्प करने आई हूं, ना कि यानी कि मेरे को तेरी हेल्प की जरूरत है, ठीक है। तेरे को आईबीसी बनना है, तेरे को कमाना है, तेरे को अपनी लाइफ में एनहेंस करना है, तूने इंक्वायरी भरी है तो चलेगा भी मेरी कंडीशनों के अकॉर्डिंग। सर कितने क्लाइंट तो ऐसे होते हैं कि बाहर होते हैं, तो वो कहते हैं कि हम बाहर हैं, अभी बात नहीं कर सकते, हमें 2 घंटे बाद या शाम को 8 बजे ऐसे करके। यानी कि सरोज आप बोल सकते हो, अरे बाहर हो सर चलेगा, कोई इशू नहीं है, बट आप मेरा नंबर सेव करो और मेरे को आप, यानी कि आप 12 बाहर हो ना, शाम को 5 बजे कॉल करोगे, 8 बजे कॉल करोगे, सर आप कर लेना, नहीं तो मैं कल आपको इसी समय पर कॉल कर पाऊंगी, क्योंकि मैं आज पूरे दिन लैंड अप। क्लियर? और लिटरली बता रहा हूं, आप ये प्रैक्टिस करो, आपको दूसरे दिन वो कस्टमर फोन उठाएगा और बात कर लेगा। ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार ये देखिए, ये लोकेश जी ना अपने सक्सेस सीक्रेट, सक्सेस मंत्रास बता रहे हैं। जितना आप ले सकते हैं लोकेश जी से उतना ले लीजिए। ये वो राज बता रहे हैं जो फॉलो करके, वो कहते हैं ना घुट्टी ऐसी क्या पी रहे हो जिससे आपके इतने क्लोजर निकल के आते हैं, तो ये वही रॉ मटेरियल आप इसको बता रहे हैं। बस इसको नोट कर लीजिए और फॉलो करके देखिए। आप एक कंसल्टेंट है, आपको अपनी खुद की भी पहले वैल्यू क्रिएट करनी है, जैसे कि लोकेश जी बता रहे हैं। या होता क्या है, मैंने भी अक्सर सुना है, अच्छा सर कितने बजे, अच्छा बस 2 मिनट दे दो ना, अपने सर दे दो, रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट क्या, मैं एक ऐसा वर्ड है जो बस हाथ जोड़ के कहते हैं भाई प्लीज सुन लो मेरी, सुन लो। तो कहीं ना कहीं वो लगता है यार ये अपने फायदे के लिए मेरे को बार बार अप्रोच कर रहा है। कहीं ना कहीं आपको बताना है आपका अपना एक स्टैंडर्ड है, एक सर्टेन लेवल की पोजीशन है। तो भैया अगर आपको जरूरत है, पहली बात आप उनको दिखा दो कि भाई उनको भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आपने वो उनको दिखा दी, पैदा कर दी कमी, वो खुद आपके पास भागेगा, ना कि आप उनके पीछे भागोगे। उनको बता दो सर कि अगर आपने ये अभी कदम नहीं उठाया तो क्या खोने जा रहे हो। उनकी आंखें खोल दो, रियलिटी चेक करा दो उनको कि भाई अगर ऐसे चलते रहा तो आगे जाके बहुत दिक्कत होने वाली है। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, अभी भी सही टाइम है, मैं बता रही हूँ इसका। रंजना जी कहेंगी हाँ रुको मैं बता रही हूँ इसका सॉल्यूशन। ये जो फाइनेंशियली अभी आप ग्रो नहीं कर पा रहे ना, अगर ऐसे 2 साल 3 साल चलता रहा सर तो बहुत बुरा होगा। मैं बोलना नहीं चाहती बट ये सच्चाई है।
अब बताइए सर, इन्फ्लेशन, महंगाई हर साल 10% से ज्यादा बढ़ रही है। ऐसे ही चलता रहा सर आने वाले 3 साल तक, हर साल सैलरी डबल ट्रिपल नहीं हो रही, वो भी 5%, 7%, 10% ही बढ़ती है। लेकिन अगर ऐसी स्पीड से आपकी सैलरी बढ़ी और ऐसी महंगाई चलती रही तो सर आने वाले टाइम में आप देखिए मुश्किल होगा सरवाइव करना। क्या मैं गलत कह रही हूँ सर? कहेगा नहीं। तो सर इसके लिए आज सोचना पड़ेगा सर, आज सही टाइम है और इससे बेटर टाइम नहीं है सर, क्योंकि अब तो ऑप्शन ही नहीं बचेगा आपके पास जून के बाद। वहां से फिर आप वैल्यू क्रिएट करते करते अपना प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं और अपना कंट्रोल थोड़ा बहुत उनके ऊपर रख सकते हैं। ठीक है जी। सर एक चीज और, कितने कस्टमर ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं अगर हम टोकन अमाउंट दे देते हैं तो क्या उसके बाद हमारी ट्रेनिंग या लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी? नो मैम, पूछते हैं वो। नहीं नहीं, जब तक मैम मैं गाड़ी के सिर्फ अभी डाउन पेमेंट दे के आया था, मैंने कोई किस्त नहीं बनवाई, कोई कुछ नहीं बनाई, मैं गाड़ी घर नहीं ला सकता until and unless पूरी पेमेंट ना दे दूं। बस वही वाली बात है, अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसा नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर लीजिए, अपनी EMI बनवा लीजिए। जिस दिन आपकी इन्वॉइसिंग हो गई उसके वेरी फर्स्ट आवर से, आज आपकी 5:31 पे इन्वॉइसिंग हुई, आप 5:30 बजे के बाद 6 बजे से आप काम करना शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जब लाइसेंस, आपकी CRM ID बनेगी जब आपका इनवॉइस बन जाएगा सर, ऐसे बोल दो, इससे पहले नहीं। ठीक है, ऐसे बोलना है मैम। ठीक है सर, लेकिन मैंने जब टोकन दिया था, मैं प्रांशु रंजन जी की टीम से, संदीप निमरा जी से बनी थी मैं, तो सर रोज होता था, मीटिंग होता था, टोकन देने के बाद मेरा स्टार्ट हो गया था। एक ट्रेनिंग नहीं कह सकती लेकिन फिर भी होता था, एक मीटिंग वेबिनार टाइप का रोज मैं अटेंड करती थी। मैम रंजना में वो इंटरनल स्टार्ट होता है, इंटरनल मीटिंग तो करवा सकते हैं, राइट, अपने खुद की ब्रांच अगर करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, मगर ऑफिशियली नहीं होता ना जो बड़ा बिजनेस कराती है। हाँ जी, वो नहीं हो सकता है। वो ऑफिशियली नहीं, एज पर रिक्वेस्ट, जैसे कोई मोटिवेशनल सेशन ले लिया उनको जस्ट एक दिखाने के लिए कि किस लेवल की ट्रेनिंग देता है बड़ा बिजनेस, ऐसे ही ट्रेनिंग आपको भी दी जाएगी। क्योंकि मैं अगर अभी बिठा दूंगा प्रोस्पेक्ट्स को जिन्होंने टोकन दे रखा है, और आप सोचो ना हम वही बातें कर रहे हैं कि आपको टोकन कैसे लेना है, उनको कैसे बताना है, तो कहना वो कहेंगे यार ये तो यहाँ पे मीटिंग में स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, पेमेंट कैसे करवाएं, तो वो कहीं ना कहीं गलत इम्पैक्ट आता है। इसलिए हम क्या करते हैं, कस्टमर मीट में बिल्कुल भी सॉरी ऐसी मीटिंग्स में हम प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट नहीं करते जिन्होंने टोकन दे रखा होता है। ठीक है, उनके लिए अलग से हो तो वो एक अलग बात है, वैसे नहीं अलाउड। अच्छा सर, मेरे पास जिनका टोकन है वो सर बोल रहे 10 से एक दो दिन एक्स्ट्रा लग सकता है उनको पैसे अरेंजमेंट करने में, और वो उनका टोकन प्राइम का लिया हुआ है। तो सर ये पॉसिबल है अगर वो 12-13 तारीख तक पेमेंट करे और प्राइम में करे तो हो जाएगा वो? मैम देखिए, पॉसिबल नहीं है, बट आप एक बार अनस सर से बात कर लेना। पहली बात तो आपको कस्टमर को ये बोलना है नहीं सर 10 तारीख तक ही फाइनल है, डिले ना कीजिए। ठीक है, इनकेस अगर बहुत जेन्युइन है तो फिर आप एक बार अनस सर से बात कर लेना, देखते हैं क्या हो सर सकता है। अनस सर को तो मैं परेशान रोज ही करती हूँ अपने क्लाइंट को लेकर के कि वो मेरा मैसेज ही पढ़ना छोड़ देते, जबरदस्ती मैं उनको कॉल कर करके परेशान करते रहती हूँ। लेकिन अब सबसे पहला कांटेक्ट मेरा अनस सर के पास ही जाता है जनरली, कोई भी प्रॉब्लम ऐसा होता है तो। अब एक बात- बार मैसेज कर देना मैम, मैं बता दूंगा आपको इस चीज, इस केस में एक बार बात कर लूंगा मैं, अगर कुछ हो जाता है बैकएंड से तो करवाते हैं, अपडेट दे दूंगा मैं आपको। यस सर, थैंक यू सर। बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई आंसर? आई गेस बाकी आप लोग आप लोग टेंशन मत लो, आप लोग के जितने भी टोकन है या फिर और क्लाइंट्स उस पे कॉल जा रही है, हमारी टीम के 2 मेंबर हैं जो उन टोकन्स पे उन क्लाइंट्स को कॉल कर रहे हैं, ममता मैम एंड राम नरेश सर, तो आप लोग टेंशन मत लो, क्लोज। सर टेंशन मेरे को किसी चीज की नहीं है, आप बोलते हैं कि आप बहुत बोलते हैं इसलिए मैं चुप हूँ, इसलिए मैं बोल नहीं रही थी। आप प्लीज सर को बोलेंगे। आप प्लीज बोलिए मैम, आपको तो सुनना चाहते हैं हम, आपके लिए तो इतना बड़े बड़े मीटिंग वेबिनार करवाते हैं ताकि आप ही मना करते हैं कि हम नहीं बोला, और आप बहुत बोलते हो, बहुत बातें करते हो, तो इसलिए मैं चुपचाप सुन रही हूँ। अच्छा मैम बोल, 2-3 बातें बोल दिए। सर क्या बोलूं?
जैसे कि पिच सुना दी है। क्या सर? अब बोलिए आप। कई बार सबको आईबीसी की पिच सुना दी, आईबीसी पिच करना सिखा दिया सबको। सर फिर आप मेरा मजाक उड़वाओगे?